श्रोत्रा द्वादश प्राणिषुमुखः धवरे न जायदः। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हो हंसाशन गरुड़ाशन हंसाशन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी। हे चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे भोले शशे धारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे। हे शनकादिक गरुणादिक शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता ये जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अविवेका। हे प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी। हे नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा ते भारी। ओम शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे सोनी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव
अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा हे कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव आराधिकं जलेन सिद्धैगणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेदेः हरिः ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनाकं महिमानः सचन्त जतब्रुवि साध्याः शान्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पांजलि मया तत्वग्रहणा शिव शंकर ओम भूर्भुवस्व श्री शिव महाप्राणाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग बारी बारी से आकर पुष्प अर्पण करेंगे, पूज्य देवी जी को प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आज का जो पावन कथा का प्रसंग है हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे राधे राधे। देखिए सौभाग्य की बात है, यजमान परिवार बहुत मनसी है। सुंदर यज्ञ श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण आपको भी करा रहा है और खुद भी पूरा परिवार सब लोग लगे हैं और इस बीच में अतिथियों का आना जाना रहता है। तो ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे सुपुण्य काम में अतिथि आते रहते हैं। और हमारे बीच में पूज्य दीपक कुमार भगत जी आए हैं जगतापुर से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए, आप समय निकाल कर आए। और आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। श्री राधे राधे। जय श्री राम। श्री राधे जय राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम जय राधे। श्री राधे राधे। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय श्री राम। श्री राधे जय राधे।
जय श्री राम। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय श्री राम। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राम। जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम। श्री राधे राधे हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विषयोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदेश्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन गृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हे प्रभु मोहिना विशारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको
कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बाबा वैद्यनाथ की जय, शिव महापुराण की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान भोलेनाथ के पावन श्री चरणों का ध्यान करते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ को रिझाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। सारे दुख दूर हमारे हो गए। भक्त की प्रार्थना क्या है? हे नाथ, जब से मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो चुके हैं। लेकिन दुख दूर कब से हुए हैं? बड़ा प्यारा भाव है, सभी मिलकर गाइए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे 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 हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। जय हो। हरि बोल।
नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, सबसे रिश्ता तोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। सारे जग से उठा भरोसा, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे। बिन तकदीर के किनारे हो गए, बिन तकदीर के किनारे हो गए। जरा हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए, जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए, हे जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए, हो जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। हमने एहसास किया है, साथ भगत के चलता है तू, साथ भगत के चलता है तू, साथ भगत के चलता है तू, कभी न छोड़े उसे अकेला, हाथ पकड़ कर रहता है तू, हाथ पकड़ कर रहता है तू, हाथ पकड़ कर रहता है तू। भक्त का भाव क्या है, जब से मैं बाबा की शरण में आया हूँ, तब से हर एक कदम कदम पर मुझे ये एहसास होता है कि बाबा मेरे संग संग में चलते हैं। और भैया देखा जाए तो बात ये सच भी है, जब तक बाबा की शरण में नहीं आओगे तब तक ही आपको इस बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब आप उनकी शरण में आ जाओगे तो आपको स्वयं इस बात पर भरोसा होने लग जाएगा। एक बाबा का बड़ा प्रिय भक्त था, इतना बाबा से प्रेम करता, जब भी वो देखता कि रास्ते में कहीं भी चल कर जाता, ध्यान दीजिएगा, और जब वो पीछे पलट कर देखता तो उसको पीछे 4 पैरों के निशान दिखाई देते। अब उस भक्त का भाव क्या रहता कि 2 मेरे पैरों के निशान हैं और 2 मेरे बाबा के पैरों के निशान हैं, तभी 4 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अब एक दिन क्या हुआ भैया, उस भक्त के जीवन में बड़ा ही दुख आया, बड़ा ही संकट आया, और जब बड़ा दुख संकट उस भक्त के जीवन में आया, और अब जब वो पीछे पलट कर देखता है तो जहाँ 4 पैरों के निशान दिखते थे, अब वहाँ केवल 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अब भक्त को लगा कि मुझे लगता है मेरे जीवन में अब दुख आया है, तो बाबा ने मेरा साथ छोड़ दिया, इसीलिए तो 2 पैरों के निशान दिख रहे हैं। उदास होकर पहुंच गया बाबा के पास, शिकायत करने लगा, कहा हे दीनानाथ, हमने सुना था कि संकट आने पर, दुख आने पर दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीवन में दुख आएगा तो आप भी मेरा साथ छोड़ दोगे। बाबा तो हैं भूत भावन प्रकट हो गए, बोले क्या बात है, क्यों इतनी शिकायत कर रहा है। ये भक्त कहने लगा, बाबा जब मैं पहले चलता था ना तो 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे, जिसमें मुझे भरोसा रहता था कि 2 आपके पैरों के निशान हैं और 2 मेरे पैरों के निशान हैं, लेकिन जिस दिन से मेरे जीवन में दुख आया है ना, उस दिन से केवल 2 ही पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो कि मुझे लगता है वो मेरे ही पैरों के निशान है। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा बोले, पागल, तुझे क्या लगता है कि तू जो देख रहा है, जो पैरों के निशान तुझे दिखाई दे रहे हैं, वो तेरे पैरों के निशान हैं? बोले ना,
भगवान भोलेनाथ कहने लगे बेटा, जिस दिन तेरे जीवन में दुख आने वाला था ना, उस दिन से मैंने तुझे चलने ही नहीं दिया है। मैंने तो तुझे अपनी गोदी में उठा रखा है। तो जो दो पैरों के निशान तुझे दिखाई दे रहे हैं ना, वो तेरे नहीं, वो मेरे पैरों के निशान हैं। क्योंकि जब दुख आया तब से तू तो मेरी गोदी में चल रहा है। इसीलिए भक्त कहता है, हमने ये एहसास किया है साथ भगत के रहता है। हो साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू। कभी न छोड़े उसे अकेला, हाथ पकड़ कर चलता है तू। हाथ पकड़ कर चलता है तू, हाथ पकड़ कर चलता है तू। ऐसा लगता है हम किनारे हो गए, ऐसा लगता है हम किनारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो। जग का होकर देख लिया, अब तेरा बनकर ही रहना है। तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। जग का होकर देख लिया, अब तेरा बनकर ही रहना है। तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। अपना बना कर रखना बाबा, बनवारी यही कहना है। बनवारी यही कहना है, बनवारी यही कहना है। तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए। तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। कौन कौन बाबा का हुआ है? किस किस को लगता है कि बाबा का नाम लेने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं? देखो यहाँ आप बैठे हैं, कोई चिंता लग रही है, कोई दुख आपको लग रहा है ना, तो आप कह सकते हैं फिर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, जिसको लगता है कि जब से बाबा की कृपा हुई है जीवन में कोई दुख नहीं सताता है, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे 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 हो गए। सारे दुख दूर
दूर हमारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ परमरा जगदम्बा माँ जगत जननी माता पार्वती के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की मंगलमय बेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भूत भावन भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ की पावन कथा को हम आप श्रवण कर रहे हैं। कथा का तृतीय दिवस है। जिस कथा को सुनने के लिए हम बैठे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं है। बाबा विश्वनाथ की कथा है और सारे विश्व का कल्याण करने वाली कथा है। क्योंकि जब भी संतों के संवाद से कोई भी कथा का प्रसंग कोई संत श्रवण कराते हैं या कोई भी पुराण को खोलते हैं तो वो विश्व का कल्याण करने के लिए ही खोलते हैं। किसी भी संत को आप देख लीजिए, किसी भी संत का जब बैठकर सत्संग चलेगा तब जो भी चरित्र भगवान का निकलेगा तो विश्व के कल्याण के लिए ही निकलेगा। जब सूत जी महाराज के निकट सौनक ऋषि बैठे हैं और सौनक ऋषियों ने जितने पुराणों का संवाद सूत जी महाराज से किया है वो हर एक पुराण, वो हर एक कथा जीवों का कल्याण करने वाली है। या ये भी कह दिया जाए कि संतों का हर एक कार्य जीवों का, विश्व का कल्याण करने के लिए ही होता है। संतों का जीवन अपने लिए नहीं होता, उनका हर कार्य विश्व का कल्याण हेतु ही होता है। तो जो बाबा विश्वनाथ की पावन कथा को हम सुन रहे हैं ये समस्त विश्व का कल्याण करने वाली पावन कथा है। और बाबा का स्वभाव कैसा है भैया? कहा एक बार जो नाम ले ले, एक बार जो अविनाशी कह दे, एक बार जो अवगढ़दानी कह दे, एक पल में उसके सारे संकटों का हरण करने वाले हैं। सारे दुख दूर हमारे हो गए जब से डमरू वाले हम तुम्हारे हो गए। अच्छा, अब एक बात और स्पष्ट कर दें, ऐसा नहीं है कि आप बाबा के चरण में आ जाओगे, बाबा का नाम गाओगे तो जीवन में दुख नहीं आएंगे। ये बात हम पहले स्पष्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन अंतर क्या रहेगा? फिर जब दुख आना ही है तो अंतर क्या है? जब आप भगवान भोलेनाथ की शरण में आ जाओगे और यदि जब तक आप भगवान भोलेनाथ की शरण में नहीं है तब आपके जीवन में दुख आया तो उस दुख को
उस दुख से लड़ने के लिए आपको अकेला खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप बाबा की शरण में आ जाएंगे ना, तब भी दुख आएगा, लेकिन दुख आने से पहले आपको लगता है क्या भगवान आपको दुख दे रहे हैं? नहीं भैया, ठाकुर जी बाबा भोलेनाथ कभी किसी को दुख नहीं देते। फिर वो दुख हमें मिलता क्यों है? वो दुख हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं। हमने पूर्व में जो भी अच्छे बुरे कर्म हमने किए हैं, वो दुख बन के हमारे सामने आते हैं और हमें उनको भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात, पूजा पाठ करने पर ज्यादा दुख क्यों आते हैं, उसको भी आप समझिए। जब आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तब दुख आते हैं, तो वो कम दुख आते हैं, और जब पूजा करते हैं तो ज्यादा दुख आते हैं। ज्यादा दुख इसलिए आते हैं, जब आप बाबा की शरण में आ जाओगे तो फिर बाबा का कार्य क्या है, इस भव सागर से आपका बेड़ा पार हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। लेकिन समझिएगा बात को, आप यदि प्रारब्ध के बंधन में बंधे हैं तो आपका उद्धार कैसे होगा फिर? क्योंकि प्रारब्ध तो किसी का छोड़ नहीं सकता, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तब बाबा क्या करते हैं कि इसको अब दूसरा जन्म ना लेना पड़े, तो जितना भी हमारा प्रारब्ध है वो इसी जन्म में दुख के रूप में उसको निपटा देते हैं कि इसी जन्म में सारा प्रारब्ध मिट जाए और इसको अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, हमेशा हमेशा के लिए मेरे चरणों में रहने लग जाए। इसलिए वो दुख आते हैं। लेकिन भैया दुख से डरना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात जानो, दुख है क्या? एक तरह से देखा जाए ना तो हमें तो दुख की पहचान भी नहीं है कि दुख वास्तव में है क्या। आज हम दुखी क्यों हो जाते हैं? शरीर में कोई पीड़ा हो गई, शरीर में कोई कष्ट हो गया तो मन दुखी हो जाता है। हम कहते भैया दुख हो गया है, जीवन में दुख आ गया। क्या यही दुख है? ना भैया, ये दुख नहीं है। किसी ने बुरा भला बोल दिया, आपको मन में बुरा लग गया, आप दुखी हो गए, तो क्या यही दुख है? किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, आप दुखी हो गए, तो क्या जीवन में यही दुख है? नहीं भैया, जीवन में ये दुख नहीं है। तो फिर दुख है क्या? हनुमान जी महाराज बताते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है? हनुमान जी महाराज कहते हैं भैया, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तब भजन ना सुमरन होई। जब तब भजन न सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुमरन होई। जब तब भजन न सुमिरन हो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा विपत्ति का समय कौन सा है? कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। वही विपत्ति का समय है जब तब भजन ना सुमरन होई।
जिस समय आपकी जिह्वा भगवान का नाम ना गा रही हो, वो सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय आपके नेत्र भगवान का दर्शन ना कर रहे हो, वो जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय आपके कान भगवान की कथा ना सुन रहे हो, वो जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय आपके कर कमल प्रभु के श्री चरणों की सेवा ना कर रहे हो, वो जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है। ये जो छोटी छोटी बात पर हम दुखी हो जाते हैं, हमें पीड़ा मिल जाती है, ये दुख नहीं है, ये हमारे कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं। दुख तो वही है जब हम भगवान को भूल जाए, जब हम प्रभु को भूल जाते हैं, वही सबसे बड़ा जीवन में दुख का समय है, वही सबसे बड़ा विपत्ति का समय हमारे जीवन में है। और आज देखा जाए ना, हर एक व्यक्ति दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि भगवान का नाम उसके जीवन में नहीं है, भगवान की भक्ति उसके जीवन में नहीं है, इसीलिए वो दुखी है। तो दुख का समय भैया कौन सा है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं, वही दुख का समय है। जो हमें दुख प्राप्त हो रहा है वो दुख नहीं है। अब भगवान से जाकर बार बार शिकायत ना किया करो कि ये दुख दे दिया, ये परेशानी दे दी, ऐसा कष्ट दे दिया। हाँ, क्योंकि जो परेशानियां हमें हो रही है ना, ये भगवान ने नहीं दी हैं, ये हमारे कर्म ही लेकर आए हैं। ये हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें इतनी परेशानियां मिल रही हैं, भगवान ने नहीं दी हैं भैया। ये भगवान से शिकायत ना किया करो। कई लोगों का स्वभाव होता है, थोड़ा सा संकट आया, नहीं पहुंच गए भगवान के पास, अरे प्रभु हमने तो ऐसा किया नहीं था, हमें ऐसा संकट क्यों मिला, ऐसा दुख क्यों मिला। तो भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में कभी गलत नहीं करते, प्रभु हमें कभी दुख नहीं देते। हमें दुख कोई देता है तो हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं, हमारे कर्म ही हमें रुलाते हैं। यदि डरना है अपने कर्मों से डरो, दुख से मत डरो। कर्म संभल जाएंगे, जीवन में दुख नहीं आएगा। और जब तक कर्म नहीं संभलेंगे, आपको दुखी होने से कोई बचा भी नहीं सकता है। इसलिए दुख तो वही है जब हम भगवान को भूल जाते हैं, प्रभु को जब हम भूल जाते हैं। क्योंकि सच मानिए, भगवान कभी दुख नहीं देते हैं। ये बात बात पर कहना छोड़ दीजिए कि भगवान ने दुख दिया है हमें। भगवान दुख नहीं देते। भगवान तो जो भी करते हैं अपने भक्त के साथ अच्छा ही करते हैं, अपने भक्त के साथ भला ही करते हैं। बाबा भोलेनाथ का स्वभाव इतना करुणा करने का है कि एक लोटा जल पर भी रीझ जाते हैं। वो भला अपने भक्त को दुख देंगे कभी? जो दैत्यों पर भी करुणा कर देते हैं, वो क्या दुख देने के बारे में सोच सकते हैं? कभी नहीं भैया। एक बात आपको, कथा आपको सुनाए, ध्यान दीजिएगा। आप उसी दिल से कहना छोड़ दोगे कि भगवान ने ठीक नहीं किया हमारे साथ में। समझिएगा, एक बार क्या हुआ, एक राजा था और एक उसका मंत्री था। अब जो मंत्री था, मंत्री भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही भक्त था, बड़ा ही प्रेमी था। मंत्री का स्वभाव क्या था, कुछ भी हो जाए तो तुरंत भगवान को धन्यवाद देता। कहता, अरे भगवान भोलेनाथ की कृपा है, बड़ा अच्छा हुआ। हर बात में उसका स्वभाव ही यही था। अच्छा हो तो भी कहे कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, बड़ा अच्छा हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, मंत्री और राजा दोनों जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। अब जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए तो क्या हुआ, गलती से राजा की उंगली कट गई। हाथ की जैसी राजा की उंगली कटी, मंत्री तुरंत बोल उठा, अरे बड़ा अच्छा हुआ, भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। अब जैसे कहा, राजा को लगा ये तो मेरा शत्रु है, उंगली कटी है मेरी और ये कह रहा कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी भगवान भोलेनाथ की कृपा है। बड़ा क्रोध आया राजा को, मंत्री को पकड़ा और लाकर बंदी गृह में डाल दिया। मैं तो सोचता था कि तू मेरा भला सोचता है, तू मेरा हितैषी है, पर तू तो मेरा बुरा सोचता है। बंदी गृह में डाल दिया।
अब जैसे बंदी गृह में डाला, दूसरा दिन हुआ। नित्य प्रति तो राजा और मंत्री दोनों ही शिकार खेलने के लिए जाते थे। अब दूसरा दिन हुआ, जब बंदी गृह में मंत्री को डाला तो उस दिन राजा जंगल में अकेला शिकार खेलने के लिए गया। अब जैसे अकेला शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल में कुछ यक्ष रहा करते थे। यक्ष भीलों के कुछ राजा थे जिनको अपनी कुल देवी के सामने किसी मानव की बलि देनी थी। अब जो कोल भीलों के यक्षों के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि जाओ जंगल में जो भी मानव मिल जाए उसको पकड़ कर ले आओ। अब वो यक्षों के सैनिक जैसे गए तो ये राजा अकेला मिला उनको, तो इस राजा को पकड़कर उन भीलों के जो राजा थे उनके पास लेकर आए। ले जाकर बंदी बनाकर उनकी कुलदेवी देवी के सामने खड़ा कर दिया। बोले महाराज आज तो जंगल में केवल यही मानव मिला हुआ है। तो बोले जब यही मिला है तो ऐसा करो इसी की बलि दी जाएगी। उसको राजा को बांधकर उनकी कुलदेवी के सामने उसका मस्तक झुका दिया और जैसी उनके जो भीलों के राजा थे उन्होंने तलवार निकाली और जैसी राजा की गर्दन के ऊपर प्रहार करने ही वाला था इतने में भीलों के राजा की दृष्टि कहाँ पड़ी, उस राजा की कटी हुई उंगली पर। तुरंत वहीं रुक गया। बोले रुको रुको रुको, इनको हम बलि में नहीं दे सकते। क्यों? बोले ये बलि तो पहले से खंडित है, इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये बलि तो पहले से खंडित है, हमारी कुलदेवी इस बलि को स्वीकार नहीं करेंगी। बोले छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अब जैसे ही छोड़ा राजा भ्रम में पड़ गया कि कल मंत्री ने कहा था कि भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब सोचते सोचते सीधा बंदी गृह में राजा पहुंचा मंत्री के सामने, और मंत्री के सामने जैसे पहुंचा राजा ने हाथ जोड़ लिए। बोले मुझे क्षमा कर दे, आज मुझे पता चला कि कल जो बात तू कह रहा था ना कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा हुआ, तूने सच कहा था। मंत्री बोला राजन एक दिन में आंखें कैसे खुल गई? कल तक तो कह रहे थे कि मैं आपका बैरी हूं, मैं आपका दुश्मन हूं, और एक दिन में आज कह रहे हैं कि तूने सच कहा था। राजा मंत्री से बोला देखो तुमने सच कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? यदि कल मेरी ये उंगली नहीं कटी होती ना तो आज मेरा ये शीश कट जाता। तो तूने कहा था कि सच कहा, भगवान भोलेनाथ ने बड़ा अच्छा किया, बड़ी कृपा है। लेकिन राजा बोले एक बात बताओ, मेरे तो इस उंगली कटने से प्राण बचे, लेकिन तुम्हें जो दंड मिला है तुम्हारा क्या दोष था, तुम्हारी क्या गलती थी जो तू कल से ही बंदी गृह में पड़ा हुआ है? तेरा क्या अपराध था? मंत्री मुस्काया और बोला राजन यदि आप मुझे इस बंदी गृह में नहीं डालते तो क्या शिकार खेलने के लिए आप अकेले जाते? हाँ अकेले थोड़ी ना जाते, मुझे भी संग में लेकर जाते। अब आपकी तो उंगली कटी थी इसलिए शीश कटने से बच गया, यदि आपके साथ में मैं जाता तो सर किसका कटता? सर तो मेरा ही कटता ना। इसलिए कहा भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, प्रभु किसी के साथ बुरा नहीं करते, जिसके साथ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, भला ही करते हैं। इसलिए भैया शिकायतें ना किया करो प्रभु से कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने बुरा नहीं किया। जितना प्रभु हमारे लिए कर देते हैं इतना तो कोई संसार में नहीं कर सकता। कभी सोचा करो हमें इतना सुंदर संसार दिया है बाबा ने, इतना सुंदर परिवार दिया है, इतना सुंदर घर द्वार दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे दिए हैं। क्या हमारे ऐसे कर्म है कि हमें इतना सुंदर संसार मिला, परिवार मिला, इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने दिया है? क्या कमी प्रभु ने छोड़ी है? कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी तो हम छोड़ देते हैं उनको धन्यवाद करने में। अच्छा एक बात सच बताइएगा, है ना, कोई व्यक्ति आपके एक बार किसी काम में आपका साथ दे दे तो आप कितनी बार उसको धन्यवाद करते हो? कितनी बार करते हो? जब भी याद आएगा तुरंत धन्यवाद बोलेंगे, अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा हुआ आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ खड़े रहे। कई बार धन्यवाद करते हो।
लेकिन सच बताना, कभी भगवान के सामने धन्यवाद कहते हो? कि कभी जाकर बाबा के सामने खड़े हो जाओ और बोलो बाबा आपने इतना सब कुछ हमें दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़ी कृपा है आपकी, कहते हो कभी? कभी नहीं कहते। हाँ, दुनिया वालों को 50 बार धन्यवाद बोल देते हो, भगवान को एक बार भी धन्यवाद नहीं कहते। क्या कमी प्रभु ने छोड़ी है? कोई कमी नहीं छोड़ी। बाबा का तो स्वभाव ऐसा है भैया, जो इनकी शरण में जाए, जो कुछ इनसे मांगे प्रदान कर देते हैं। इनकी भंडार में कमी नहीं है, प्रभु की पात्रता में, कृपा बरसाने में कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारी पात्रता में रह जाती है। ऐसा बाबा का स्वभाव है भैया। कहते हैं जो भी भगवान भोलेनाथ से मांगा जाए, जो भी भगवान भोलेनाथ से कहा जाए, अवगढ़दानी है, बिना सोचे बिना विचारे भगवान भोलेनाथ उसे प्रदान कर देते हैं। बिना सोचे समझे ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर देते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है, ऐसा महादेव का स्वभाव है। कल हमने देखा ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, झूठ कहा ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। हालांकि देवता है ब्रह्मा, ब्रह्मा को शोभा नहीं देता झूठ बोलना, फिर भी बाबा ने क्षमा कर दिया। ऐसा भगवान का स्वभाव है। कल हमने कथा में सुना कैसे भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर कृपा करके प्रभु ने अपना प्रणव रूप प्रकट किया, शिवलिंग रूप प्रकट किया भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। सौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं भगवान एक बात बताइए, शिवलिंग पूजन का विधान क्या है? कौन सा शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा पूजन करने में? सूत जी महाराज बोले सौनक ऋषियों से कि शिवलिंग पूजन का जो विधान है, सर्वश्रेष्ठ जो पूजन माना जाता है वो पार्थिव शिवलिंग का माना जाता है। वैसे तो सारे शिवलिंग का पूजन हम आप कर सकते हैं, लेकिन कहा भैया पार्थिव शिवलिंग का पूजन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी कैसे किया जाए? जो अष्टयाम सेवा जो हम करते हैं वो तो होती ही है। 8 मंत्र सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को बताते हैं। अच्छा देखो, पहले दिन ही आपसे हमने कहा था कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ना कोई पुजारी होता है ना कोई सेवक होता है, वहां तो हर एक भक्त उनका पुजारी है, हर एक भक्त पुजारी है। और उस बात को सूत जी महाराज यहाँ प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कैसे कर रहे हैं? सूत जी महाराज 8 मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि आप स्वयं चाहें तो अपने घर पे इन 8 मंत्रों का उच्चारण करके आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूरा अभिषेक पूजन विधान करके आप स्वयं ही उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। उसमें आपको ना किसी पुजारी की जरूरत है ना किसी पंडित जी की जरूरत है, आप खुद ही अपने घर पे कर सकते हैं। 8 मंत्र सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के लिए बताते हैं। पहला मंत्र बताया कि जब आप मिट्टी लेने के लिए जाएं भगवान भोलेनाथ का निर्माण करने के लिए, उस समय आप कौन से मंत्र का उच्चारण करें? बोले ओम हराय नमः। जब तक आप वो मिट्टी लेते रहें, क्योंकि घर में तो मिट्टी रहेगी नहीं, घर से बाहर जहां भी आप लेने के लिए जाएं इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, ओम हराय नमः, ओम हराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते करते आप मिट्टी ले सकते हैं। और मिट्टी लेकर जब आप घर में आए और जब उस मिट्टी में जल डालें और जल डालकर आप शिवलिंग का निर्माण करें, तब कौन से मंत्र का उच्चारण करना है? कहा ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। जब तक आप निर्माण करते रहें केवल इसी मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है। और जब आप भगवान का विग्रह निर्माण कर लें और दूसरी बात जब आप प्रतिष्ठा करने लग जाएं, तब आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है? जब आप भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा करें तब आपको मंत्र का उच्चारण करना है
ओम संभवे नमः, ओम संभवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा कर लेनी है। और जब भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा हो जाए फिर भगवान भोलेनाथ का आवाहन करते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ का आवाहन करें तब कौन से मंत्र का उच्चारण करें? बोले ओम शूरपाणाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण कर करके आप भगवान भोलेनाथ का आवाहन कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को बुला सकते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ का आवाहन हो जाए फिर आप भगवान भोलेनाथ को पुनः स्नान कराइए। और स्नान में जितनी भी सामग्री से आप स्नान, पंचामृत से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। और अनेकों वस्तु जिनसे हम अभिषेक करते हैं उन सब वस्तुओं से जब स्नान कराएं तो आपको मंत्र कौन सा बोलना है? ओम पिनाक दृशाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको भगवान का अभिषेक कराना है। जब तक अभिषेक चले एक ही मंत्र आपको बोलते रहना है। फिर भगवान का जब अभिषेक हो जाए उसके बाद सारी जो पूजा सामग्री आपने एकत्रित करके रखी है, जितनी भी सामग्री आपके पास में है, एक एक करके वो सामग्री भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते जाइए और मंत्र का उच्चारण करते जाइए। ओम शिवाय नमः। यहाँ पर ओम शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण आपको करना है। जब तक जितनी भी सामग्री है एक बार मंत्र बोलिए, एक सामग्री समर्पित कीजिए, दूसरी बार मंत्र बोलिए, दूसरी सामग्री समर्पित कीजिए। सारी सामग्री भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देनी है। उसके बाद बोले भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करनी। जब पूजन हो जाता है तो पूजन में कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना की जाती है। तो जब भगवान भोलेनाथ से आप क्षमा याचना करें उस समय आपको मंत्र बोलना है ओम पशुपते नमः। भगवान पशुपति का ध्यान करके भोलेनाथ से आपको क्षमा याचना करनी है, भगवान भोलेनाथ से आपको क्षमा मांगनी है। अब क्षमा भी मांग ली, अब आया भगवान भोलेनाथ के विसर्जन का समय। जब आप भगवान भोलेनाथ का विसर्जन करने के लिए जाएं, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जाएं, तो आपको मंत्र का उच्चारण करना है ओम महादेवाय नमः। इन 8 मंत्रों से आप पूरा भगवान भोलेनाथ का निर्माण करके, अभिषेक करके, पूजन विधान करके विसर्जन तक इन 8 मंत्रों से आप कर सकते हैं। सूत जी महाराज बोले ये बिल्कुल सहज भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है, इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान भोलेनाथ कृपा करने में देरी करें। बोले कोई संशय नहीं है। भगवान भोलेनाथ का यदि इन 8 मंत्रों के द्वारा पूजन किया जाए, इन 8 मंत्रों के द्वारा पूजन, विसर्जन, आवाहन, ध्यान किया जाए तो कृपा करने में भगवान भोलेनाथ देरी नहीं करते। प्रभु का स्वभाव है कृपा करने का। फिर सौनक ऋषि बोले भगवान ये बताइए किसको भगवान भोलेनाथ के प्रसाद को पाने का अधिकार है, किसको निषेध बताया गया है, ये आप कृपा करके बताइए। कौन से शिवलिंग का प्रसाद पाना निषेध है और कौन से शिवलिंग का प्रसाद हम आप पा सकते हैं। जैसे सूत जी महाराज से पूछा, सूत जी महाराज कहने लगे चंडाधिकारो यत्रा सती तद भोक्तव्यम न मानवे। कहा किस किस भगवान के निमित्त में चंड का अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि शिव मंत्र से आपकी गुरु दीक्षा है तो आप किसी भी शिवलिंग का प्रसाद आप पा सकते हैं, किसी भी शिवलिंग का नैवेद्य आप पा सकते हैं यदि आपकी शिव मंत्र से गुरु दीक्षा है। और यदि भैया शिव मंत्र से आपकी गुरु दीक्षा नहीं है तब आपको कौन से शिवलिंग का प्रसाद पाना चाहिए और कौन से शिवलिंग का प्रसाद नहीं पाना चाहिए। कौन कौन से शिवलिंग में बोले चंड का अधिकार है और कौन कौन से शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं है। अच्छा एक बात समझ लीजिए, चंड क्या है? बोले चंड है भगवान शंकर के गण। समझ आया?
चंड कौन है? भगवान शंकर के गण। तो कौन से शिवलिंग पर चंड का अधिकार है और कौन से शिवलिंग पर चंड का अधिकार नहीं है? कहा भैया 12 शिवलिंग जो हैं, यदि उनका प्रसाद आपके पास आए और यदि आपके शिव मंत्र से दीक्षा नहीं है तो क्या आप वो प्रसाद पा सकते हैं? उस प्रसाद को आप पा सकते हैं। यदि 12 शिवलिंग से कोई भी प्रसाद आपके लिए आया है, भले ही आपकी शिव मंत्र से गुरु दीक्षा नहीं है, फिर भी आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भैया 12 शिवलिंग के अलावा किसी और शिवलिंग से आपके लिए प्रसाद आया है और आपकी यदि शिव मंत्र से दीक्षा नहीं है, तब क्या करें? तब कहा कि वो प्रसाद आप पहले भगवान शालिग्राम को स्पर्श करा दीजिए। भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद फिर आप उस शिवलिंग का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। उस शिवलिंग का प्रसाद फिर आप पा सकते हैं। यदि आपने भगवान शालिग्राम को वो प्रसाद पहले स्पर्श करा दिया तो फिर कोई भी वैष्णव उस प्रसाद को पा सकता है। और यदि शिव मंत्र से दीक्षा है फिर तो चकाचक फिर जहाँ से भी प्रसाद आए उसको पाइए, उसमें कोई विधान नहीं है। और यदि शिव मंत्र से दीक्षा नहीं है तो 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसाद तो आप पा ही सकते हैं। और वैसा कोई प्रसाद आया तो उसको भगवान शालिग्राम को स्पर्श करा के आप उस प्रसाद को फिर पा सकते हैं। क्योंकि भगवान शालिग्राम तो परम वैष्णव है, तो उनको स्पर्श हो जाता है तो फिर उसमें अधिकार भक्तों का बन जाता है। वरना भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हर एक वस्तु के ऊपर सबका अधिकार नहीं होता, उसमें कुछ अधिकार भगवान शंकर के गणों का ही होता है। और यदि शिव मंत्र से आपकी दीक्षा हुई है तब तो आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तब तो भगवान भोलेनाथ के गण ही आप कहलाएंगे। तो उसमें कोई बंधन निषेध नहीं है, वहां तो आप कोई भी प्रसाद भगवान भोलेनाथ का पा सकते हैं। तो यहाँ पर सूत जी महाराज भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन विधान बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ पूजन विधान बताया जाता है। फिर सौनक ऋषि बोले, ये बात बताइए हम कौन से शिवलिंग को अपने घर में विराजित कर सकते हैं और कौन से शिवलिंग को नहीं कर सकते? कौन सा शिवलिंग सबसे सर्वश्रेष्ठ घर में पूजन करने के लिए माना गया है? सूत जी महाराज कहने लगे, वैसे तो शिवलिंग जो भी मिल जाए वो श्रेष्ठ ही है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ घर में हमारे पूजन करने के लिए जो शिवलिंग बताया है वो नर्मदेश्वर महादेव को बताया है। नर्मदेश्वर महादेव से लाया हुआ एक पत्थर भी भगवान भोलेनाथ के समान है। और जिस घर में श्री नर्मदेश्वर महादेव विराजते हैं उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में नर्मदेश्वर महादेव का पूजन होता है उस घर में किसी की भी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और वैसे कहते हैं ना भैया, जल से डूबा व्यक्ति यदि जल में डूबकर किसी की मृत्यु हो जाए उसका कभी कल्याण नहीं होता। सर्प से काटा हुआ व्यक्ति यदि किसी को सर्प ने काट दिया हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका कल्याण नहीं होता। और तीसरा, स्त्री के कारण मरा हुआ व्यक्ति उसका भी कभी कल्याण नहीं होता है। लेकिन यदि आपके घर में भगवान नर्मदेश्वर महादेव विराज रहे हैं और अकाल मृत्यु का संयोग भी किसी का बन रहा है ना, तो भी भगवान भोलेनाथ उस अकाल मृत्यु को टाल देते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है। कहते हैं ना, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसा भगवान का स्वभाव है, ऐसा हमारे बाबा भोलेनाथ का स्वभाव है। अब जैसे कहा तो सौनक ऋषि कहने लगे, आपने कहा तो है, कोई आपके पास क्या उदाहरण भी है जिस कारण से नर्मदेश्वर महादेव ने कृपा की हो और अकाल मृत्यु उसके जीवन से टल गई हो? क्या कोई ऐसा आपके पास उदाहरण है? तो कोई आप ऐसा चरित्र हमें सुनाइए, कोई कथा हमें सुनाइए।
जैसे कहा, ध्यान दीजिएगा सभी। सूत जी महाराज बोले शौनक ऋषियों से, एक भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे जिनका नाम था मृकंडू। मृकंडू ऋषि नाम के भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हुए हैं। अब एक बार मृकंडू जी भगवान भोलेनाथ का तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या किस लिए कर रहे हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। कई वर्षों तक तपस्या की, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। और जैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, किस लिए आपने मेरी तपस्या की है? मृकंडू ऋषि बोले, भगवान मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र कामना हेतु मैंने आपकी तपस्या की है। जैसे कहा, भगवान भोलेनाथ ने दो वचन कहे कि देखो, यदि सदाचारी पुत्र चाहिए तो सदाचारी पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही आपको प्राप्त होगी। केवल 16 वर्ष की आयु का ही पुत्र मिलेगा। और दुराचारी पुत्र चाहिए तो 100 वर्ष की आयु का भी मिल जाएगा। अब निर्णय आपके हाथ में है, आप बताओ कौन सा पुत्र चाहिए। अच्छा, ये विषय आपके पास यदि आए कि आपको सदाचारी पुत्र चाहिए जो कम आयु का होगा, या दुराचारी पुत्र चाहिए जो लंबी आयु का होगा, तो आप किसको चुनोगे? किसको चुनोगे, सदाचारी या दुराचारी? आवाज आनी चाहिए। हाँ, सदाचारी ना। हाँ, जो चतुर व्यक्ति होगा तो वो सदाचारी पुत्र ही चुनेगा, क्योंकि दुराचारी भले ही 100 वर्ष क्या 200 वर्ष जी जाए, उसका रहना ना रहना तो बराबर ही है। क्योंकि जिस घर में, जिस कुल में दुराचारी संतान का जन्म होता है, तो स्वर्ग में बैठे हुए पूर्वजों को भी वो नरक में ढकेल देता है, उल्टे सीधे कर्म करके। तो मृकंडू ऋषि बोले, भगवान आप ऐसा कीजिए, मुझे सदाचारी पुत्र दीजिए। सदाचारी पुत्र मांगा, और जब सदाचारी पुत्र मांगा भैया, तो हुआ क्या, इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। और जिस पुत्र का जन्म हुआ उन्हीं का नाम पड़ा मार्कंडेय ऋषि। ये जो मृकंडू जी महाराज हैं, ये मार्कंडेय ऋषि के पिताजी हैं। अब मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ, छोटे से थे। अब पिताजी तो जानते हैं कि मेरे पुत्र की केवल 16 वर्ष की आयु है। अपने पुत्र को बाल अवस्था से क्या सिखाते, बेटा कोई भी साधु संत दिखे तो जाकर साष्टांग लेटकर उनको प्रणाम करना, जो भी संत दिखे। मार्कंडेय ऋषि पूछते, पिताजी हमें पहचान कैसे होगी कि ये सच्चा संत है या ये झूठा संत है, कैसे पहचान होगी? मृकंडू ऋषि बोले, बेटा हमें केवल स्वरूप की महिमा देखनी है, कौन साचा है कौन झूठा है तो बाबा भोलेनाथ जाने, ये तो वो जाने कौन साचा है कौन झूठा है। हमें तर्क वितर्क करने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है। तो कहा जो भी दिखे सीधे जाकर उनको प्रणाम करना। हो सकता है किसी संत के मुख से ऐसा आशीष निकल आए कि तेरी आयु लंबी हो जाए। अब मार्कंडेय ऋषि यही करते, जो भी संत दिखता जाकर साष्टांग लेट जाते, सब संत आशीष देते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 16 वर्ष पूर्ण होने में केवल 3 दिन बचे हुए थे। अब 3 दिन बचे हुए हैं, अब कोई उम्मीद तो है नहीं। मृकंडू ऋषि को लग रहा है 3 दिन और मेरा पुत्र मेरे पास में रहेगा, उसके बाद ये मुझे त्याग कर चला जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो स्वभाव बनाया था कि कोई भी दिखे सीधा प्रणाम करना, उस दिन हुआ क्या, चलते चलते सनत कुमार मृकंडू ऋषि के आश्रम में पधारे। जैसे मृकंडू ऋषि के आश्रम में चलते चलते सनत कुमार आए, उनको देखकर यहाँ मार्कंडेय ऋषि दंडोत लेट गए, साष्टांग लेट गए। और जैसे साष्टांग लेटे, सनत कुमारों ने गौर नहीं किया और चारों के मुख से एक साथ में आशीष निकला, दीर्घ आयु भव। और जैसे आशीष निकला, मृकंडू ऋषि तुरंत दौड़े दौड़े बाहर आए, बोले भगवान आपने क्या आशीर्वाद मेरे पुत्र को दिया है? जैसे पूछा क्या आशीष दिया है,
सनत कुमार बोले, अरे हमने इसको आशीष दिया है कि दीर्घ आयु भव। दोबारा बताइएगा क्या आशीष दिया है? बोले इनको आशीष दिया है दीर्घ आयु भव। मृकंडू ऋषि बोले, आप जानते हैं 3 दिन बाद इसकी मृत्यु होने वाली है। जब इसका जन्म हुआ था, साक्षात भगवान भोलेनाथ ने मुझसे कहा था कि केवल 16 वर्ष तक ये पुत्र तुम्हारे पास में रहेगा और 16 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और आप कहाँ दीर्घ आयु भव होने का आशीष दे रहे हैं। अब सनत कुमार तो सोच में पड़ गए कि अब आशीष निकल गया है, यदि सच नहीं हुआ तो संतों की वाणी मिथ्या हो जाएगी, और संतों की वाणी मिथ्या हो गई तो कोई संतों के वचन पर भरोसा नहीं करेगा। भैया सनत कुमार कोई साधारण संत थोड़ी ना है। सनत कुमार तो ऐसे संत हैं कि भगवान जिनके निकट जाकर बैठते हैं। ब्रह्मा जी के जो बड़े पुत्र हैं वो संत कुमार ही हैं। सनत कुमार 4 भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनकी आयु कितनी है? हजार वर्ष लंबी इनकी आयु है, लेकिन दिखते कितने हैं? हमेशा 5 वर्ष के दिखते हैं। आप इनको देखोगे 5 वर्ष के बालक दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तब ब्रह्मा जी ने इन चारों से कहा कि जाओ जाके सृष्टि की रचना करो, विवाह करो और संसार को आगे बढ़ाओ। जैसे कहा तो चारों कहने लगे, पिताजी हमें विवाह नहीं करना है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और जैसे कहा तो ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दिया था कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, मैं श्राप देता हूं कि हमेशा 5 वर्ष के ही रहोगे। और जब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तो चारों बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, पिताजी आपने हमें श्राप नहीं दिया है, आपने तो हमें ये वरदान दिया है। यदि हम कभी बड़े हो जाते तो शायद हमारा मन विचलित हो जाता, माया में मन पड़ जाता, लेकिन हमेशा हम 5 वर्ष के रहेंगे ना तो कभी हमारा मन विचलित नहीं होगा। इसलिए 5 वर्ष के दिखते हैं। अब चारों संशय में पड़े हैं, क्या किया जाए, कैसे वाणी को सत्य किया जाए, कैसे आशीष को सत्य किया जाए। चारों मृकंडू ऋषि से बोले, भगवान हम चाहते हैं कि 3 दिन के लिए आप अपना पुत्र हमें दे दो। अब ऋषि सोचने लगे कि वैसे भी 3 दिन की आयु इसकी बची है, 3 दिन में कितना मैं इसको लाड़ प्रेम कर लूंगा, संतों को दे देता हूँ, हो सकता है कल्याण हो जाए इसका। कहा ठीक है, आप इसको ले जाओ। सनत कुमार मार्कंडे ऋषि को लेकर कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। अब इनका स्वभाव क्या था कि जब भी कहीं से लौट कर आते तो जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते। अब इन्होंने मार्कंडे ऋषि से कहा कि कुछ बोलना नहीं है आपको। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होकर नेत्र बंद करके बैठे हैं। बोले जैसे हम जाके प्रणाम करें और पीछे से वैसे जाके ब्रह्मा जी को आपको प्रणाम कर लेना है। बोले ठीक है। अब सबसे पहले सनत कुमार गए और जैसे सनत कुमारों ने जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने खूब आशीष दिया, अमर तत्व प्रदान हो, दीर्घ आयु प्रदान हो, खूब आशीष दिया। अब वैसे पीछे से धीरे से जाके मार्कंडे ऋषि लेट गए। तो यहाँ से ब्रह्मा जी बोले दीर्घ आयु भव, दीर्घ आयु भव, दीर्घ आयु भव। और जैसे दीर्घ आयु भव होने का आशीष दिया। अब सनत कुमार बोले पिताजी आशीष तो आपने दिया है, एक बार देख तो लो किसके लिए आशीष दिया है। और जैसे ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, सनत कुमारों के साथ में वो 16 वर्ष के मार्कंडे ऋषि खड़े हुए हैं। अब ब्रह्मा जी बोले 3 दिन बाद तो इनकी मृत्यु होने वाली है और तुमने मेरे साथ छल किया। तुम छल से इनको मेरे पास लेकर आए, मुझे प्रणाम कराया, मेरे मुख से आशीष निकलवाया। सनत कुमार बोले देखो हमारी ड्यूटी इधर तक की ही थी, हमने आशीष दिया था इनको दीर्घ आयु भव होने का। अब आपने भी आशीष दे दिया है, हमारी चिंता खत्म, आगे की ड्यूटी आप जानो। अब 3 दिन बचे, कैसे इनको दीर्घायु प्रदान करनी है, अब आप समझो, आप जानो। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि क्या करें।
3 दिन बाद इसकी मृत्यु है। और साक्षात मृत्यु के लिए कहा भी किसने है? बोले सीधा भगवान भोलेनाथ ने कहा है। अब ब्रह्मा जी बोले मैं तो सृष्टि का रचेता हूँ, कार्यभार तो मुझे ही देखना पड़ता है, पर इस वचन को सत्य कैसे किया जाए? ब्रह्मा जी सनत कुमारों से बोले देखो, जो चालाकी मेरे साथ में की है ना, इसी चालाकी के साथ इनको लेकर सीधे कैलाश पर्वत की ओर चलो, सीधे चलो कैलाश पर्वत की ओर। भगवान भोलेनाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि कौन है। आगे आगे ब्रह्मा जी आगे, सनत कुमार आगे, साथ में मार्कंडेय ऋषि को लेकर आ रहे हैं। सनत कुमारों ने जैसे जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। अब भगवान भोलेनाथ करते क्या है? ऐसा थोड़ी हमारी आपकी तरह कि कथा सुनने के लिए बैठे हैं, कभी इधर देख रहे कभी इधर देख रहे। अब पूजा करने के लिए भी हम बैठे हैं तो 4 बार इधर चिल्ला रहे हैं, 4 बार इधर चिल्ला रहे हैं ना। भगवान भोलेनाथ तो सहज में भी बैठते हैं ना, तो भगवान के नाम में रंग के बैठते हैं। तो भगवान के नाम का ध्यान कर रहे थे भगवान भोलेनाथ। सनत कुमारों ने प्रणाम किया, भोलेनाथ ने दीर्घायु का आशीष दिया। ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को भी खूब आशीष दिया। अब इतने में मार्कंडेय ऋषि ने भी प्रणाम किया, अब वही आशीष मार्कंडेय ऋषि को दे दिया, दीर्घ आयु भव। अजय सी दीर्घ आयु भव होने का आशीष दिया। ब्रह्मा जी बोले भगवान अब एक बार जरा देख लीजिए किसको आशीष दिया है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने देखा, 2 दिन बीत गए थे, अंतिम दिन बचा हुआ था। बोले आज इसकी मृत्यु है और आप इसको दीर्घ आयु भव होने का आशीष दे रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बोले देखो मेरा कार्यभार खत्म, मैं चला, अब आप जानो, आप अपने बचनों को कैसे संभालोगे आप जानो। ब्रह्मा जी लौट आए वहां से, ब्रह्मा जी लौट आए, सनत कुमार भी वहां से लौट आए। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि के लिए यमदूत लेने के लिए आने वाले हैं। अब इतने में क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ बड़ी चिंतित अवस्था में है, करूं तो क्या करूं, कैसे इनका जो मैंने आशीष दिया है कैसे आशीष को सत्य करूं, बड़ी चिंतित अवस्था में बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी को क्यों बुलाया? क्योंकि गणेश जी कौन है? गणेश जी बुद्धि के देवता है। बुद्धि में शुभ वचन आना, अशुभ वचन आना, कोई अच्छा विचार आना या गलत विचार आना, ये गणेश जी का काम है। भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को बुलाया, बोले बेटा गणेश अब तुम कोई उपाय बताओ, थोड़ी देर में इनकी मृत्यु होने वाली है, अब कोई उपाय बताओ कैसे इनकी मृत्यु को टाला जाए, कैसे इनकी मृत्यु को रोका जाए। जैसे कहा गणेश जी बोले भगवान भोलेनाथ से कि पिताजी एक उपाय है। बोले उपाय कौन सा है? बोले भेज दो इनको नर्मदा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर बैठकर इनको बोलो कि शिवलिंग की पूजा करें, और ये शिवलिंग की पूजा करेंगे तो इनकी मृत्यु हो सकता है उसी समय टल जाए। अब जैसे कहा तो मार्कंडेय ऋषि आकर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का पूजन करने लगे। अब जिस समय शिवलिंग का पूजन करने लगे भगवान भोलेनाथ भी वहां से चले गए, शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, खूब भाव से खूब ध्यान से भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, यमराज लेने के लिए आ गए। अब जैसे यमराज लेने के लिए आए, यमराज को देखकर मार्कंडेय ऋषि डर गए, घबराने लगे और उसी शिवलिंग से लिपट कर रोने लगे, चिल्लाने लगे, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, भोलेनाथ मेरे ऊपर कृपा करो, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। और जैसे यमराज के सामने भोलेनाथ को पुकारने लगे, शिवलिंग में से भूत भावन भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हो गए, यमराज से भगवान भोलेनाथ कहने लगे इनको तुम नहीं ले जा सकते। यमराज बोले क्यों नहीं ले जा सकते? आज इनकी मृत्यु का समय है, इतना ही समय इनके पास में था। भगवान भोलेनाथ बोले मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी शरण में आया है तो इसको तुम ले जा नहीं सकते। यमराज भगवान भोलेनाथ से कहने लगे प्रभु आपने ही इनको इतना समय दिया था, हम अपनी बात से लेने के लिए नहीं आए, आप अपना वचन याद करो। आपने ही मृकंडू ऋषि से कहा था कि सदाचारी पुत्र चाहिए तो केवल 16 वर्ष के लिए मिलेगा, और आप ही अपने वचन से मुकर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोले देखो 16 वर्ष का समय भी मैंने दिया था,
और दीर्घ आयु का आशीष भी मैंने दिया है, और आज इसने मेरे शिवलिंग का पूजन किया है, इसलिए अब तुम इसको ले जा नहीं सकते। मना कर दिया यमराज से। यमराज लौट कर चले गए। यमराज बोले, प्रभु जिसके ऊपर आपका हाथ हो, आप जिसके साथ में खड़े हो, इस दुनिया में उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरी क्या औकात है। बोले, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जब महाकाल के चरणों में आप बैठे हो, जब भगवान भोलेनाथ के चरणों में आप बैठे हो, तो मृत्यु भी डर के उस भक्त के पास में आती है। मृत्यु की भी भैया हिम्मत नहीं होती कि जाकर महाकाल के भक्त को हम स्पर्श कर लें, क्योंकि वो कालों के काल है। सृष्टि का संहार करना महाकाल के हाथों में है, सृष्टि का पालनहार करना ये भी महाकाल के ही हाथों में है। इसलिए भैया कहते हैं कोई भी उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भगवान भोलेनाथ की शरण में बैठा हो, जो भगवान भोलेनाथ के आश्रय से बैठा हो। ये दुनिया में काल क्या है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे प्रभु की कृपा है। आज भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडे ऋषि को शुभ आशीष दिया। कहा इनकी 16 वर्ष की आयु थी, और आज 16 वर्ष की आयु से दीर्घ आयु इनको प्रदान हुई है। ऐसे मार्कंडे ऋषि भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हुए हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्त के हैं मन में शिवा। बड़ा सुंदर भाव। एक बार सभी प्रेम से कहें, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतरी। जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। जग का स्वामी है तू,
मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावर है द्वार, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार। तेरी पूजा ही है मेरा जीवन आधार, तेरी पूजा ही है मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर भोले, धूल तेरे चरणों की लेकर भोले, जीवन को साकार किया है शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। जीवन को मैं तू ही तू है शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक मैं तू ही तू। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। मन में है कामना कुछ जानू भी ना, मन में है कामना कुछ जानू भी ना, मन में है कामना कुछ मैं जानू और ना, मन में है कामना कुछ जानू भी ना। जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे। प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री। जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभो मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। बोलिए शंकर भगवान की।
जय हो। कहते हैं महाराज भगवान भोलेनाथ का स्वभाव ऐसा है, यदि भरोसा उनके ऊपर है तो वो तो मृत्यु को भी टालने वाले हैं। बात इतनी है, देखो कहते हैं ना उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, है ना। जीवन में दुख का कारण क्या बनता है? बोले उम्मीद ही जीवन में दुख का कारण बनता है। पर बात ये है आपने उम्मीद लगाई किससे है? उम्मीद लगाना गलत बात नहीं है, गलत बात क्या है? आपने उम्मीद लगाई किससे है? यदि दुनिया से उम्मीद लगा के बैठोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि बाबा से उम्मीद लगाओगे ना तो मृत्यु को भी हरने वाले हैं, मृत्यु को भी टालने वाले हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है। हर एक जगह पर प्रभु जाकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हर एक जगह पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करते हैं, भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। मार्कंडेय ऋषि की 16 वर्ष की आयु थी। 16 वर्ष की आयु से भगवान भोलेनाथ ने दीर्घ आयु मार्कंडेय ऋषि को प्रदान करा। और मार्कंडेय ऋषि कितने बड़े तपस्वी बने हैं, ऐसा वर्णन आता है कि ऋषि यदि किसी चबूतरे पर भी बैठ जाते थे ना, और जब वो चबूतरा से वो उठते थे तो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या का बल इतना था कि वो चबूतरा भी पीछे पीछे चलने लग जाता था उनके। इतना ऐसा स्वभाव था, ऐसी भक्ति थी मार्कंडेय ऋषि की। भगवान भोलेनाथ ने उनकी मृत्यु को भी हर लिया, उनकी मृत्यु को भी टाल लिया। सूत जी महाराज वंदन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखः व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम। सूत जी महाराज वंदन करते हैं, धन्य है भगवान भोलेनाथ का नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा, कहा वो मुख धन्य है जिस मुख से भगवान का नाम निकलता है। कहा वो व्यक्ति जहां बैठकर भगवान के नाम को गाए वो स्थान धन्य हो जाता है, वो भूमि पवित्र बन जाती है जिस भूमि पर बैठकर व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का उच्चारण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ये मंत्र नहीं है, हम आपको स्पष्ट करा दें। आप इसका जाप नहीं कर सकते, आप इसका सुमरन कर सकते हैं, आप इसका कीर्तन कर सकते हैं। शास्त्र संबंधित जो मंत्र है जाप करने का वो पंचाक्षर मंत्र ही है। यदि आप माला पर जाप कर रहे हैं तो आपको पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का माला पर जाप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जप मंत्र नहीं है, ये वंदना का मंत्र है। आप भगवान को वंदन कर सकते हैं, सुमरन भी आप कर सकते हैं, लेकिन जप तो केवल मात्र पंचाक्षर मंत्र से ही होता है। आप जप तो नमः शिवाय मंत्र से ही कर सकते हैं। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का उच्चारण कर सकते हैं, कीर्तन भी इसका कर सकते हैं, आप सुमरन भी कर सकते हैं। यदि आपके हाथ में माला नहीं है, आप घर का कोई काम काज कर रहे हैं तो वो काम काज करते करते आप भगवान के इस नाम का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन माला पर पंचाक्षर मंत्र ही फेरा जाएगा, माला पर पंचाक्षर मंत्र ही जपा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, सच बताइए, हमारी इतनी सारी मैया बैठी हैं, फ्री टाइम में आप कितनी बार भगवान का नाम लेती हो? हाँ
2-4 मैया कह रहे हैं कि हाँ हम लेते भी हैं। 3 बार, बस 3 बार। अच्छा 3 बार भगवान का नाम लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दिन में भोजन कितनी बार करते हो? 3 बार ही भोजन करते हो। अच्छा तो बराबर के हिस्से का है कि एक बार भोजन किया तो भोजन के साथ एक बार भगवान का नाम ले लिया, भजन हो गया। हमारे ब्रज में कहते हैं भोजन दिन में 3 बार चाहिए। ब्रज में हमारे संत कहा करते हैं 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। अब भोजन बराबर 3 बार चाहिए, भोजन में कमी नहीं होगी। लेकिन भाई सुनने को मिल रहा है भगवान का नाम भी 3 ही बार। ये कौन सा विधान है? भोजन तो पेट भर के करते हो और 3 बार भगवान का नाम लेने में क्या आत्मा तृप्त हो जाती है? आत्मा का भजन जानते हो क्या है? कहते हैं कि बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति। दिन भर भोजन ना करो, दिन भर पानी ना पियो, सो पेट में जो चूहा दौड़ना चालू करेंगे। वैसे ही कहते हैं कि बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, और बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। भैया पेट का भोजन तो भरपूर देना है 3-3 टाइम, और मन के भोजन का क्या? 3 बार नाम लेने से मन तृप्त हो जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। अच्छा 3 बार भगवान का नाम लेते हो, कानों से बुराई कितनी बार सुनते हो लोगों की? दिन भर में ना चाहे के भी भैया सुनने को मिल ही जाती है। अब बुराई कितने बार कर देते हो? कई बार बुरा भी बोल देते हो लोगों को, और केवल 3 बार भगवान का नाम। हम आपसे कहें देखो, जब सुध आ जाए, ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटा माला लेकर ही बैठे रहो। आप यदि झाड़ू भी घर में लगा रही हो ना, तो झाड़ू तो हाथ से लगाना है ना? अब भगवान का नाम कहाँ से बोलना है? भगवान का नाम मुख से बोलना है। तो झाड़ू लगाते लगाते भगवान का नाम करते रहो, भगवान का नाम उच्चारण करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काम करते करते भगवान का नाम जपते रहो। व्यक्ति सच कहे, जितनी बार इस मोबाइल पर उंगली चलाता है ना दिन भर में, जितनी बार उस मोबाइल पर उंगली चलती है ना, इतनी बार यदि माला पर उंगली चल जाए तो कल्याण हो जाए जीवन का। सुबह उठेगा व्यक्ति, उठते ही वो मोबाइल में लग जाएगा, हाँ, रात में सोते सोते भी उसी में लगा रहेगा। हम कह रहे भैया चलो देखो, हम एक बढ़िया बात आपको बताते हैं। मोबाइल आपके पास रहता है, भजन करने का साधन बता रहे सरल वाला। कैसा? यदि आपको करना है तो कैसे करना? यदि आप चाहते हैं एक बार मोबाइल पर उंगली चलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बार टच करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बार टच करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नियम बना लो कि यदि मोबाइल में चला रहे हो, 50 बार मोबाइल को टच कर रहे हो तो 50 बार भगवान का नाम संग में बोलो, तो वो मोबाइल चलाना भी साधन बन जाएगा आपका, भगवत प्राप्ति का मार्ग बन जाएगा। बस भजन करने के लिए मन चाहिए, भजन ना करने के लिए बहाने तो हजार हैं, बहाने तो लाख हैं। कि मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं थोड़ा पुण्य कर आऊं। मन में भाव तो आया कि चल के गंगा जी नहाए, सावन चल रहा है, और घर से निकल भी गई गंगा नहाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कभी तो मन में भाव आया कि चल के गंगा नहा ले, और नहाने के लिए निकले भी तो जाती रास्ते में बुखार आ गया। ऐसी हमारी स्थिति है। कभी मन में भाव आया
चलो रोज रोज तो शिव जी के मंदिर नहीं जाते हैं, आज सोमवार है, सावन का महीना है, जाएं, जाकर शिव जी के दर्शन कराएं, बाबा धाम हो आए। घर से निकले भी मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ, दर्शन कर आओ। मन में भाव आया कि जाएं, जाकर मंदिर में दर्शन कराएं भगवान के, लेकिन घर से निकले कब है मंदिर जाने के लिए कि जाते जाते मंदिर के लग गए किवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मैया 2 बार भगवान का नाम लेने में भी हजार झंझट जीवन में आ जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे स्वभाव बना लो भगवान का नाम गाने का, धीरे धीरे भगवान को याद करने की आदत बना लो। आदत में भगवान आ जाए, यदि स्वभाव में आदत में भगवान आ गए तो लोग कहते हैं ना आदत बड़ी जल्दी नहीं छूटती, तो दुनिया की आदत मत लगाओ, आदत लगानी है तो भगवान को पुकारने की आदत लगा लो। आदत बनानी है तो भगवान की कथा सुनने की आदत बना लो, यदि आदत बनानी है तो भगवान के दर्शन करने की आदत बना लो। क्योंकि भजन करने का कोई शुभ समय नहीं होता है कि आप सोचो जब शुभ समय आएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे। जिस समय आप प्रभु को याद करने के लिए बैठ जाते हो भैया, वही हमारे जीवन का सबसे अच्छा शुभ समय बन जाता है, सबसे अच्छा समय बन जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर प्रभु को याद कर लिया करो, भगवान भोलेनाथ के गुणगान को गा लिया करो, क्योंकि एक इन्हीं का सहारा जीवन पर्यंत रहेगा, इनके अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। सौनक ऋषि कहने लगे, आपने कहा कि जो भगवान भोलेनाथ का वंदन करता है, पूजा सेवा करता है, भगवान भोलेनाथ उसका कल्याण कर देते हैं। अच्छा ये बताइए भगवान भोलेनाथ किस किस भक्त का कल्याण करते हैं? सूत जी महाराज बोले सौनक ऋषियों से, यदि कोई भक्त गलती से भी भगवान भोलेनाथ के त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण कर ले तो भगवान भोलेनाथ तो उसका भी कल्याण कर देते हैं। अच्छा, त्रिपुंड से एक बात और याद आई, आप सब लोग कहते हैं ना कि हम खूब शिवार्चन करते हैं, खूब शिव जी की आराधना करते हैं, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलता। पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब भी आप शिव आराधना करने के लिए बैठो तो ललाट खाली नहीं होना चाहिए। या तो यदि आपकी गुरु दीक्षा कहीं से भी नहीं हुई है तो आप त्रिपुंड मस्तक पर धारण करो। यदि गुरु दीक्षा हो गई है तो गुरु जी का दिया हुआ तिलक मस्तक पर धारण करो। मस्तक पर चंदन होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष होना चाहिए और मुख पर भगवान का नाम होना चाहिए। आपके स्वरूप में ये 3 चीजें आ जाएं तो आप छोटा सा भी कोई यदि अनुष्ठान करोगे तो उसका भी पूरा फल आपको प्राप्त होगा, पूरा फल उसको मिलेगा। क्योंकि हर चीज के लिए एक सीमा बनाई हुई है ना। अब आपसे हम कहें आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करो और आप आ जाओ बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहन के अभिषेक करने के लिए, तो क्या वहां आपका वो स्वरूप शोभा देगा? नहीं देगा ना। तो भगवान आप वैसे तिलक लगाओ या ना लगाओ, पर जब आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए बैठो तो त्रिपुंड लगा लो। त्रिपुंड ना लगा सको तो थोड़ा सा तिलक तो मस्तक पर लगाना ही चाहिए। सूत जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से बनाकर हम नहीं कह रहे इस बात को। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। सूत जी महाराज बोले, एक चंडाल एक जंगल में निवास करता था। ध्यान दीजिएगा, चंडाल था जाति का, जिसका कर्म क्या था? शमशान में रहना, जीवों को मार मार के भक्षण करना, ये उसका कार्य था। अब क्या हुआ, जंगल में वो चंडाल रहा करता था। एक दिन उस चंडाल की मृत्यु हो गई। ध्यान देना, जैसी चंडाल की मृत्यु हुई
परिवार का व्यक्ति तो कोई था नहीं उसका कि जो उसका अंतिम संस्कार कर दे, तो कोई परिवार का व्यक्ति था नहीं। प्राण छूट गए चंडाल के। 2 दिन से मृत अवस्था में उसका शरीर जंगल में पड़ा हुआ था। अब जैसे जंगल में शरीर पड़ा हुआ था, उसके शरीर में से दुर्गंध आने लगी। तो एक श्वान वहां से जा रहा था। जब एक श्वान उस चंडाल के बगल से गुजर के जा रहा था, तो श्वान को उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध आई और उसने उस चंडाल के मांस को खाने के लिए जैसे ही अपने हाथ का पंजा उसके मुख की ओर मारा, उसके मांस को खाने के लिए, तो उसके हाथ के पंजे के 3 नाखून उसके मस्तक पर त्रिपुंड बनकर, निशान बनकर निकल आए। अब जैसे उसके मस्तक पर उस श्वान के नाखून लगे, यम के दूत लेकर गए थे चंडाल को यमराज के पास में। और जब यमराज के पास में लेकर गए और यमराज ने जब देखा कि इस चंडाल के मस्तक पर तो त्रिपुंड धारण है, इसने तो त्रिपुंड लगा रखा है। चंडाल को देखकर यमराज यमदूतों से बोले, महाराज आप गलत व्यक्ति को ले आए हैं। बोले क्यों गलत व्यक्ति? आपने कहा था चंडाल को लेकर आओ, ये वही चंडाल है। यमराज कहने लगे, ये चंडाल होता ना तो उसके मस्तक पर त्रिपुंड धारण नहीं होता। यमदूत बोले, भगवान ये कोई त्रिपुंड नहीं है, ये तो श्वान ने अपने पंजे से प्रहार किया है जिसके निशान इसके मस्तक पर उजर आए हैं, और आप कह रहे हैं त्रिपुंड है। यमराज बोले, भले ही ये त्रिपुंड नहीं है, पर त्रिपुंड के आकार से इसके मस्तक पर निशान बन चुके हैं, इसलिए अभी यमलोक में नहीं रहेगा, ये भगवान शिव के धाम जाएगा। इसको भगवान शिव के धाम में छोड़कर आओ। यमदूत उस चंडाल को ले जाकर भगवान भोलेनाथ के धाम में छोड़कर आते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषिवर, भगवान के त्रिपुंड के निशान की ही इतनी महिमा है कि गलती से भी आपके मस्तक पर यदि त्रिपुंड का निशान भी बना हुआ है ना, तो भी भगवान आपको अपने धाम गमन का वास देते हैं। और जो भाव से यदि त्रिपुंड धारण करे, जो भाव से तिलक धारण करे, तो क्या भगवान भोलेनाथ इसको अपनाएंगे नहीं, उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? ये भगवान भोलेनाथ के त्रिपुंड की महिमा है। जो भी भगवान भोलेनाथ का त्रिपुंड अपने मस्तक पर धारण करता है, वो कभी नरकगामी नहीं बनता, वो भगवान भोलेनाथ के धाम में ही जाता है। और भैया शास्त्र कहते हैं, हर एक सनातनी के मस्तक पर तिलक तो होना ही चाहिए। जिसके माथे पर तिलक चंदन नहीं होता, उसका मुख देखना चंडाल का मुख देखने के समान माना जाता है। आपके यदि मस्तक पर तिलक नहीं है और किसी ने आपका मुख देखा, तो जो अपराध चंडाल का मुख देखने से उसको लगेगा, वही अपराध बिना तिलकधारी किसी व्यक्ति के मुख को देखने से उसको लग जाएगा। आप ज्यादा नहीं, भली छोटी सी आप बिंदी ही लगा लें, पर मस्तक पर भगवान के शरणार बिंदों का तिलक होना चाहिए। ये एक तरह से देखा भी जाए ना, ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। हमारी मस्तक पर तिलक हो, गले में कंठी हो या रुद्राक्ष हो, हाथ में कलावा हो, मुख पर भगवान का नाम हो, यही तो हम सनातनियों की पहचान है, यही तो हमारा गौरव है। और भैया हम यदि तिलक ही ना लगा सके, भगवान का कंठी ही धारण ना कर सके, तो हम कैसे सनातनी, कैसे शिव के भक्त, कैसे राम के भक्त? हर एक व्यक्ति के मस्तक पर तिलक होना चाहिए। आप देखते हैं कई बार लोग कहते हैं हम लोगों सारे, आप लोग ये बड़ी बड़ी कंठी पहनते हो, कि क्या हो जाता है इस कंठी को पहनने से? हम एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाएं, ध्यान दीजिएगा। गली में यदि एक कुत्ता घूम रहा हो, एक श्वान घूम रहा हो, है ना, और उसके गले में कोई पट्टा नहीं है, और वो वैसे ही आपके द्वार पर ही आकर खड़ा हो जाए, भले ही आपका नुकसान ना करे, केवल द्वार पर आकर ही खड़ा हो जाए, तो आप क्या करोगे? तुरंत डंडा उठाओगे और मारने के लिए दौड़ोगे। आ जाता है यहाँ, रोज रोज खड़ा हो जाता है, बिना मतलब डंडा उठाकर मारने लगोगे। और दूसरी जगह
कोई दूसरा श्वान, कोई दूसरा कुत्ता उसके गले में यदि पट्टा डला हो और वो आपके घर में आकर कोई नुकसान भी कर जाए, सच बताना, क्या सीधे डंडा उठाकर उसको मार दोगे? हाँ, नहीं मारोगे ना। क्यों? आपको पता है कि इसके गले में पट्टा है, इसका कोई मालिक है, आप उसको सीधे नहीं मारोगे। यदि सीधे मार दिया तो इसका मालिक अभी आकर लड़ाई करने लग जाएगा, भला बुरा बोलने के लिए लग जाएगा, तो आप उस श्वान को, उस कुत्ते को मारोगे नहीं, क्योंकि उसके गले में पट्टा डला हुआ है। भैया, एक साधारण व्यक्ति की निशानी लेकर यदि कोई श्वान ही गली में डोलता है तो उसके ऊपर हाथ उठाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। और ये तो उस परम पिता परमात्मा की निशानी है, जिसके गले में कंठी धारण हो, मस्तक पर तिलक हो। दुनिया में किसकी इतनी औकात है जो गलत दृष्टि से उसको देखे? उसको देखने से पहले सोचेगा, यदि इसके बारे में मैंने गलत देखा, गलत विचार किया, ये भले ही कुछ ना बोले, पर इसका मालिक ऊपर बैठा बैठा देख रहा है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो बुरा भी नहीं सोच सकता है। क्योंकि जब तक सर पे मालिक नहीं होता ना, तब तक व्यक्ति के ऊपर हर एक व्यक्ति गलत दृष्टि डालता रहता है। अब छोटी सी बात से देखो, गांव में कोई बढ़िया, कोई पैसे वाला व्यक्ति रहता हो, अब उसकी खूब बढ़िया सीएम से पहचान हो, बड़े बड़े पदाधिकारियों से पहचान हो, तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करने में, भिड़ने में डरोगे। क्यों डरोगे? अरे उसकी तो ऊंची पहचान है, बड़े बड़े लोगों से पहचान है, इसलिए लड़ाई नहीं करोगे। तो भैया, जिसकी उस परम पिता से पहचान हो, जिसकी उस त्रिलोकी के नाथ से पहचान हो, दुनिया के लोग भी उससे भिड़ने से डरते हैं कि इसका मालिक बैठा हुआ है। इसलिए ये हमारी पहचान है कि हम उसके हैं, हमारा कोई मालिक है, हम अनाथ नहीं हैं, हमारा कोई नाथ है, हम अनाथ नहीं घूम रहे हैं, हमारा मालिक बैठा बैठा हमारी चिंता कर रहा है। इसलिए हमारे गले में कंठी होनी चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। ये हम सनातनियों की पहचान है। अब लोग कहते हैं, अरे भैया, हमें तो तिलक लगाने में शर्म लगती है, कंठी पहनने में शर्म लगती है। अच्छा, तिलक लगाने में शर्म लगती है, कंठी पहनने में शर्म लगती है, भगवान का दिया हुआ खाने में शर्म नहीं लगती, भगवान का दिया हुआ सुख भोगने में शर्म नहीं लगती। भगवान ने ही तो सब कुछ दिया है, उसकी दी हुई वस्तुओं को अपनाने में शर्म नहीं लगती, भगवान का नाम लेने में शर्म लगती है। पहले की संस्कृति क्या थी? यदि आपस में भी कोई मिल रहा है ना, तो जय श्री राम करके मिलता था, हर हर महादेव करके मिलता था, राधे राधे करके मिलता था। आज के समय में लोग कैसे मिलते हैं? कोई भी मिला, हाय हेलो करके मिलेंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये तो विदेशी लोगों का कल्चर है जो हमारे ऊपर थोप दिया है और हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों से कहते भी हैं कि जय श्री राम बोला करो, राधे राधे बोला करो। लोग क्या कहते हैं? अरे भैया, ये तो ओल्ड फैशन हो गया। हम नहीं बोलेंगे ओल्ड फैशन होगा, फैशन होगा आपका हाय हेलो करना। भगवान का नाम लेना फैशन नहीं है, भगवान का नाम लेना तो हमारी संस्कृति है। इसलिए सबको भगवान का नाम किसी ना किसी बहाने से लेना चाहिए। त्रिपुंड की महिमा यहाँ पर बताई। जो भगवान भोलेनाथ का त्रिपुंड अपने मस्तक पर धारण करता है तो उसको नरक नहीं जाना पड़ता। भगवान भोलेनाथ उसको शिवलोक में स्थान देते हैं। फिर सूत जी महाराज कहने लगे, सौनक ऋषि पूछने लगे, भगवान आपने कहा कि भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करो, लेकिन पंचामृत के साथ साथ जब तक गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक नहीं होता तब तक तो अभिषेक पूरा नहीं माना जाता। भगवान भोलेनाथ को गाय का दूध इतना प्रिय क्यों है और कब से भगवान भोलेनाथ को गाय का दूध चढ़ाना प्रारंभ किया? आप ये कथा हमें श्रवण कराइए कि कब से भगवान भोलेनाथ को गाय का दूध समर्पित किया जाता है।
सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से बोले, एक औरव नाम के ऋषि हुए हैं, जिन संत का नाम औरव ऋषि था। ध्यान दीजिएगा, हिमालय की कंदराओं में जाकर औरव ऋषि भगवान की अखंड तपस्या कर रहे थे, अखंड तप कर रहे थे। अब होता क्या है, जब भी कोई संत, कोई भक्त, कोई ऋषि तपस्या करने के लिए बैठता है तो सबसे पहले डर किसको लगता है? सबसे पहले डर लगता है इंद्र को। इंद्र को डर क्यों लगता है? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, इन समस्त देवताओं के राजा हैं इंद्र। और जो इंद्र की सिंहासन पर बैठता है ना, वो परमानेंट के लिए नहीं बैठता। इंद्र को एक ही नहीं है कि एक ही व्यक्ति कल्पों तक बैठा रहे। पहले समझिए, इंद्रासन पर बैठता कौन है? अब इंद्र कहते क्यों हैं? इनका नाम इंद्र नहीं होता। जो देवताओं के राजा हैं और उनके राजा का जो सिंहासन है इंद्रासन, तो उस आसन पर जो भी व्यक्ति बैठता है वो इंद्र कहलाता है। तो सभी देवताओं में सबसे ज्यादा डरने वाले देवता कौन है? बोले इंद्र हैं। और इंद्रासन पर बैठता कौन है? पहले ये बात भी समझिए, इंद्रासन पर वही बैठता है जिसके पास संसार में सबसे ज्यादा पुण्य होता है, वही व्यक्ति जाकर इंद्रासन पर बैठता है। तो इंद्र के पास इतना पुण्य आता कहां से है? इंद्र तो स्वर्ग में बैठा रहता है, वो थोड़ी ना पुण्य करता है, तो पुण्य आता कहां से? इंद्र पुण्य करते कम है, चोरी ज्यादा करते हैं। हाँ, आपको सुनने में लगेगा पर सच है, इंद्र पुण्यों की चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? जैसे मान लीजिए हम पूजा पाठ करने के लिए बैठे, ध्यान देना, पूजा पाठ करने का भी थोड़ा थोड़ा सा नियम होता है। आप जब भी पूजा करो, पूजा करने के बाद आप जप करने के लिए जब भी बैठो, तो नियम है बिना आसन के जप करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। अब पहले पुराने जमाने के लोग कहते हैं कि भाई जो बिना आसन के बैठता है जप करने के लिए, तो उनका वो भजन धरती में चला जाता है। लोग कहावत कहते हैं, पर वो पुण्य धरती में नहीं जाता है। यदि आप बिना आसन के भजन पूजन जप तप करने के लिए बैठोगे तो वो पुण्य धरती में नहीं जाएगा, वो पुण्य इंद्र लेकर भाग जाता है। तो उस पुण्य को कैसे बचाया जाए? जब भी आप जप करने के लिए बैठो, अपने पास में पंच पात्र में आप जल रख कर बैठो। और जब आपकी एक माला कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं या सेवा ही भगवान की कर रहे हैं, आपकी जब वो सेवा पूरी हो गई, आपका जप पूरा हो गया, आप उसमें से जल लीजिए और जल लेकर आसन के नीचे छोड़िए। और आसन के नीचे जल छोड़कर आपको कहना है ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। इतना कहकर आपको उस आसन से उठ जाना है। और आसन से उठने के बाद तुरंत उस आसन को रख देना है। जब आप ये मंत्र बोलकर आसन को छोड़ेंगे तो आपके किए हुए भजन का सारा पुण्य आपको ही मिलेगा, वो इंद्र के पास नहीं जाएगा। लेकिन सच बताना, अभी इतनी संख्या में आप सभी बैठे हैं, इसी से अंदाजा लग जाएगा कि इंद्र के पास पुण्य आता कहां से है। भजन पूजन सभी करते हैं, आसन लेकर कितने लोग बैठते हैं? हाथ ऊपर करके दिखाइए। हाँ, 10-12 लोग बैठते हैं आसन लेकर। अब पूजन कितने लोग करते हैं वो भी जरा हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, पूजन सभी लोग करते हैं, आसन 10-12 लोग कर लेते हैं बस। तो 10-12 लोगों को ही भजन का पुण्य आपको मिलता है, और बाकी लोगों का पुण्य कहाँ गया? कहाँ गया? इंद्र लेकर भाग गया, इंद्र ने चोरी कर लिया। तो इसीलिए इंद्र के पास जो पुण्य आता है वो इंद्र तो नहीं करता, वो चोरी कर लेता है। तो जब भी कोई पुण्य का काम करने लग जाए तो इंद्र को डर लगता है। डर क्या लगता है? कहीं इसके पास मुझसे ज्यादा पुण्य ना हो जाए और ये आकर मेरी सिंहासन पर बैठ जाए। तो इंद्र को डर लगने लगता है। जब आज यहाँ पर औरव ऋषि
हिमालय की कंदराओं में तप कर रहे थे, तो इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना तप ना कर ले, कहीं तपस्या करने के बाद ये इंद्रासन ना मांग ले, स्वर्ग का राज ना मांग ले। तो इंद्र ने क्या किया, सबसे पहले जाकर इंद्र प्रकट हो गए और ऋषि के सामने। बोले ऋषिवर, हम आपके तप से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। और ऋषि बोले, हमने तो आपको बुलाया ही नहीं, हमने तो कोई याचना ही नहीं की, हमें कुछ नहीं चाहिए, जाओ आप यहाँ से। इंद्र लौट कर आ गए। फिर ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, हम भी आपके तप से प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो, क्या चाहिए। क्योंकि देवताओं का तो स्वभाव है, आप जैसे तप करने के लिए बैठोगे, कोई ना कोई देवता आसपास पहुंच जाएगा, आपके मन में ऐसी इच्छा प्रकट कर देगा कि आप जो निष्काम भाव से तप कर रहे हैं, उस तप में कोई ना कोई कामना आपकी प्रकट कर देगा। अब अंतर कितना होता है कि ऋषियों के सामने देवता स्वरूप लेकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मांगो, और हम सबके सामने स्वरूप लेकर तो प्रकट नहीं होते, हमारे मन में कामना के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे मन में कोई कामना आ जाती है तो हम उस भाव को लेकर भजन करते हैं। फिर तो ब्रह्मा जी भी गए, बोले मांगिए, क्या चाहिए। और ऋषि बोले, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई कामना नहीं है, आप जाओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं लिया। जब इंद्र से कुछ नहीं मांगा, ब्रह्मा जी से कुछ नहीं मांगा, तब तो इंद्र को और ज्यादा डर लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो इसकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न ना हो जाए। और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ कहेंगे मांगो क्या चाहिए। और कहीं भगवान भोलेनाथ से ना कह दे कि मुझे इंद्रासन चाहिए, भगवान भोलेनाथ एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे और तुरंत बोल देंगे तथास्तु। इंद्र को डर लगा तो आज इंद्र ने क्या किया, इंद्र जाकर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा। भगवान भोलेनाथ तो विराजे थे। अब हमारे भगवान भोलेनाथ तो भैया बड़े भोले भाले सीधे साधे हैं। अब जैसे इंद्र जाकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा और भगवान भोलेनाथ से जाकर इंद्र कहने लगा, भगवान एक और ऋषि हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, और आप जानते हैं उस तपस्या का उद्देश्य क्या है। भगवान भोलेनाथ बोले, क्या उद्देश्य है। बोले, उनकी तपस्या का उद्देश्य है हम देवताओं को कष्ट पहुंचाना, हम देवताओं को दुख पहुंचाना, उन और ऋषि की तपस्या का उद्देश्य है। इसलिए आप जाओ और जाकर उनकी तपस्या को भंग करके आओ। अब भोले बाबा तो सीधे साधे हैं, इनको लगा कि शायद सच में वो देवताओं को परेशान कर रहे होंगे। तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से हिमालय की कंदराओं में और ऋषि की कुटिया की ओर जाने लगे। अब जैसे भगवान भोलेनाथ और ऋषि की कुटिया की ओर जाने लगे, उसी समय और ऋषि कंदराओं के नीचे गए हुए थे पुष्प लेने के लिए, भगवान की पूजन के लिए पुष्प तोड़ने के लिए गए थे। अब ऋषिवर तो मिले नहीं। भगवान भोलेनाथ इंद्र से बोले, यहाँ तो कोई है ही नहीं, अब क्या करूं। इंद्र बोले, अच्छा ऐसा करो, इनकी इस झोपड़ी को ही जला दो, जब झोपड़ी नहीं रहेगी तो कहाँ बैठकर तप करेंगे। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा, जब आपका भला हो रहा है, आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने और अब ऋषि की झोपड़ी में आग लगा दी और देवता तो तुरंत भाग गए वहां से। भगवान भोलेनाथ भी लौट कर कैलाश पर्वत पर आ गए। अब महाराज जब और ऋषि लौट कर आए तो जो हिमालय की कंदराओं में इन्होंने अपने घास फूस की झोपड़ी बनाई थी, रुदन करने लगे, कहने लगे, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरा किसी से कोई बैर नहीं था, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरी झोपड़ी को जला दिया। और हाथ में जल लिया और ऋषि ने और संकल्प लिया कि जिसने भी मेरी इस झोपड़ी को जलाया है और जिस प्रकार आग की लाल लाल लपटें इस झोपड़ी से निकल रही हैं, उसी प्रकार जिसने भी मेरी झोपड़ी को जलाया हो उसकी देह में से भी ऐसी तपती हुई आग की लपटें निकलने लगे, ऐसी तपते हुए उसका शरीर जलने लगे। संकल्प ले लिया और जैसे संकल्प लिया, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। अब वैसे देखा जाए किसी में इस त्रिलोकी में
किसी में भी इतना बल नहीं है जो भगवान भोलेनाथ को कष्ट पहुंचा सके, भगवान भोलेनाथ को पीड़ा दे सके। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि जहां भगत मेरो पग धरे वहां धरूं में हाथ, पीछे पीछे सदा चलूं कभी न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा संसार में कोई प्रिय है तो मेरा भक्त ही प्रिय है। और प्रभु कहते हैं मैं भक्तन को दास भगत मेरा मुकुट मणि, मैं तो भक्तों के चरणों का दास हूँ और भक्त तो मेरी मुकुट की मणि है। तो भक्त के मुख से कोई वचन निकले और उसको भगवान पूरा ना करें, ऐसा क्या संसार में आज तक कभी सुना है? ठाकुर जी भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं एक बार के लिए मेरे मुख से निकला हुआ वचन झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त के मुख से निकला हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता। और जब और ऋषि ने संकल्प किया तो भगवान भोलेनाथ ने उनके संकल्प को स्वीकार भी कर लिया। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ का पूरा शरीर लाल पड़ चुका है, पूरे शरीर में से तेज निकल रहा है, आग की लपटों का तेज निकल रहा है। अब जैसे भगवान भोलेनाथ का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, आग की लपटों का तेज निकलने लगा, सारे देवी देवता जाके छुप गए कि हमने गलती करवाई थी। पार्वती मैया के पास भगवान भोलेनाथ गए और पार्वती मैया के पास जाकर बोले हे देवी मेरा पूरा शरीर जल रहा है, आप कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे शरीर को शीतलता मिले। पार्वती मैया से जैसे कहा, पार्वती मैया पुष्प चढ़ाने लगी भगवान शंकर के ऊपर की थोड़ी तो शीतलता मिले, पुष्प में भी शीतलता नहीं मिली। दही इत्यादि चढ़ाने लगी कि भगवान भोलेनाथ को शीतलता मिले, फिर भी भगवान भोलेनाथ को शीतलता नहीं मिली। तपता जा रहा है भगवान भोलेनाथ का शरीर, सारे देवी देवता भाग गए। तब वहां पर भगवान नारायण प्रकट हुए और जब भगवान नारायण प्रकट हुए और ऐसी भगवान भोलेनाथ की स्थिति देखी, मैया ने कई प्रयास किए हैं पर वो तेज दूर नहीं हो रहा। तब भगवान भोलेनाथ के पास भगवान नारायण पहुंचे और वहां जाकर 77 सुरभि गाय को भगवान के निकट प्रकट किया। शिव महापुराण में वर्णन है 77 गायों को वहां पर भगवान नारायण ने प्रकट किया। बीच में भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और चारों तरफ ऊंचे शिखर पे उन 77 गायों को चारों तरफ से खड़ा किया और उन 77 गायों के थनों में से दूध की धार बहने लगी और जैसे वो दूध भगवान महादेव के ऊपर गिरने लगा, भगवान महादेव का शरीर पूरा शीतल होने लगा। रक्त वर्ण से गौर वर्ण भगवान महादेव का शरीर पड़ने लगा, शरीर पूरा शीतल होने लगा। भगवान के मुखमंडल पर मुस्कुराहट आ गई और जब मुस्कुराहट आई भगवान भोलेनाथ उसी दिन भगवान नारायण से कहते हैं, पार्वती मैया से कहते हैं, आज से जो भी मेरे ऊपर गौ माता का दुग्ध समर्पित करेगा, जिस प्रकार गौ माता का दुग्ध समर्पित करने से मेरे देह में शीतलता आई है, ऐसे ही उसके जीवन में भी शीतलता आनंद की प्राप्ति होगी जो भी गौ माता का दुग्ध मेरे ऊपर समर्पित करेगा। तो उस दिन से लेकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर गौ माता का दुग्ध समर्पित होने लगा। जो भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर गौ माता का दुग्ध समर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में आनंद कर देते हैं, उसके जीवन में कृपा कर देते हैं। जो भी भगवान की जटाओं में दुग्ध समर्पित करता है, सर पे दुग्ध समर्पित करता है, बाबा कृपा करते हैं। क्योंकि बाबा की तो दुग्ध से कहते ना और शोभा निराली हो जाती है। भगवान शंकर का एक नाम जानते हैं क्या है? भगवान भोलेनाथ का एक नाम है भीगे महादेव। भीगे महादेव नाम, भीगे महादेव नाम क्यों है?
आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाएंगे ना, स्नान करने की एक सीमा है कि आप सुबह 7 बजे तक ही उनको स्नान करा सकते हैं या 6 बजे तक ही स्नान करा सकते हैं। एक बार उनका श्रृंगार हो जाएगा तो फिर आप स्नान नहीं करा सकते। लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ऐसा नियम है क्या कि 6 बजे के पहले जाना है, 7 बजे के बाद स्नान नहीं करा पाओगे ना। 7 बजे जाओ सो स्नान करा लो, 10 बजे जाओ सो स्नान करा लो, अब दोपहर के 1 बजे जाओ सो स्नान करा लो। इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम है भीगे महादेव, जो 24 घंटा भक्तों के लिए भीगे ही रहते हैं। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। इसीलिए भक्तों ने कहा है भगवान भोलेनाथ के लिए, भोलेनाथ की जटा में, भोलेनाथ की जटा में गंगा प्यारी लागे, गंगा प्यारी लागे। विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे, विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। भोलेनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे, भोलेनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। भोलेनाथ की जटा में गंगा प्यारी लागे, गंगा प्यारी लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे, हे महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे, महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। ए हो, ए हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे, महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। हर हर महादेव। डमरू त्रिशूल धारण करके अंग भभूति रमाए, डमरू त्रिशूल राखे करके अंग भभूति रमाए। डमरू त्रिशूल धारण करके अंग भभूति रमाए, डमरू त्रिशूल धारण करके अंग भभूति रमाए। अद्भुत रूप प्रभु शंकर का लेकिन रहे छुपाए, अद्भुत रूप प्रभु शंकर का लेकिन रहे छिपाए। शिव के नाम से तो जगमग जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे, हे भोलेनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे, विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की जय हो। सुंदर शिव गौरी की जोड़ी महिमा कही न जाए, सुंदर शिव गौरी की जोड़ी महिमा कहीं न जाए। सुंदर शिव गौरी की जोड़ी महिमा कही न जाए, सुंदर शिव गौरी की जोड़ी महिमा कहीं न जाए। पालन करें पार्वती मैया शिव जी पार लगाए, पालन करे पार्वती मैया शिव जी पार लगाए। इनकी कृपा से चिंता सारी दूर भागे, सारी दूर भागे। महाकाल की नगरिया
बड़ी सुंदर लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव। वेद पुराण शास्त्र सब कोई शिव की महिमा गाए। वेद पुराण शास्त्र सब कोई शिव की महिमा गाए। वेद पुराण शास्त्र सब कोई शिव की महिमा गाए। वेद पुराण शास्त्र सब कोई शिव की महिमा गाए। जहाँ न हो शिव जी का सुमरन कोई देव ना जाए। जहाँ न हो शिव जी का सुमिरन कोई देव न जाए। भोलेनाथ सा दयालु ना कोई और लागे, ना कोई और लागे। विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो। भक्ति प्रेम पदार्थ चारों शिव की कृपा से पाए। भक्ति प्रेम पदार्थ चारों शिव की कृपा से पाए। भक्ति प्रेम पदार्थ चारों शिव की कृपा से पाए। भक्ति प्रेम पदार्थ चारों शिव की कृपा से पाए। जो शिव जी की नजर पड़े तो काम सभी बन जाए। जो शिव जी की नजर पड़े तो काम सभी बन जाए। तीनों लोकों में तो शिव जी का डंका बाजे, शिव का डंका बाजे। वैद्यनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। ओ वैद्यनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। वैद्यनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। हे भोलेनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। भोलेनाथ की जटा में गंगा प्यारी लागे, गंगा प्यारी लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। ओ महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। अच्छा, किस किस को बाबा की नगरिया सुंदर लगती है और भगवान का स्वरूप किस किस को सुंदर लगता है? दोनों हाथ करके, सीधे सीधे हाथ करके। ओ महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। वैद्यनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। वैद्यनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। वैद्यनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। ओ भोलेनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। भोलेनाथ की जटा में गंगा प्यारी लागे।
गंगा प्यारी लागे, महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। महाकाल की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। विश्वनाथ की नगरिया बड़ी सुंदर लागे। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बाबा वैद्यनाथ की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ को गौ माता का दुग्ध बड़ा ही प्रिय है। जो भगवान भोलेनाथ को गौ माता का दुग्ध समर्पित करता है, मन वांछित फल की प्राप्ति भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में कराते हैं। ऐसा भगवान भोलेनाथ का पावन स्वरूप है। इतने दयालु हैं बाबा भोलेनाथ। अच्छा, एक बात और आप जान लीजिए। क्या? भगवान भोलेनाथ से मांगना क्या चाहिए? ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आगे चल के कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने शिव महापुराण की कथा में सुना था। वरना कोई पूछे तो बोलो हमें तो पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए। इसलिए आपको बता रहे हैं, आप यदि भगवान भोलेनाथ से संसार की वस्तु मांगोगे तो आपका जीवन नष्ट होना तय है। अब आपको सुनने में बड़ी विडंबना हो रही होगी कि यदि संसार की चीज हमने मांग ली तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ? हम इसका उदाहरण भी बताएंगे आपको। ऐसे ही नहीं, आप कोई भी उदाहरण आप उठाकर देख लीजिए। भगवान भोलेनाथ से यदि संसार की चीज मांगी, दुनिया की वस्तुएं मांगी, तो आपका उस वस्तु के कारण आपके जीवन का नष्ट होना तय है। क्यों? आप विद्यालय किस लिए जाते हैं? किस लिए जाते हो विद्यालय? बोले विद्या मिलेगी इसलिए जाते हो। विद्यालय में विद्या है तो वहां से विद्या मिलेगी। कई लोग मंत्रालय भी जाते हैं। मंत्रालय किस लिए जाते हैं? हमारे भैया जी लोग जाते हैं। किस लिए जाते हैं? बोले भैया वहां मंत्रा मिलेगी इसलिए जाते हैं। अब मंदिर में तो मंत्रा नहीं मिल सकती, मंत्रालय में मिलेगी ना, तो मंत्रालय जाते हैं। अब मंदिर किस लिए जाते हैं? बोले मंदिर जाएंगे तो भगवान के दर्शन मिलेंगे। अब सीधी बात समझिए, जिसके पास जो वस्तु होगी आपको वही वस्तु तो दे सकता है ना। अब जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं तो वो वस्तु आपको कैसे देगा? थोड़ा बहुत इधर उधर से उठा पटक करके दे भी देगा, तो जब छीनने का समय आएगा तो कहावत कहते हैं ना, जब देता है ना प्रभु तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेने पे आता है तो दमड़ी उधाड़ कर लेता है। लेने का समय आएगा तो ना जाने कैसे ले लेगा। तो सीधी बात जानो, भगवान भोलेनाथ के पास में क्या है? क्या है भगवान भोलेनाथ के पास में? इनका भगवान भोलेनाथ का रोम रोम भी प्रभु के नाम का गुणगान करता है। भगवान भोलेनाथ के रोम रोम से भी राम नाम का उच्चारण होता है। और आप भगवान भोलेनाथ के पास राम को छोड़कर काम को मांगने के लिए जाओ तो जीवन नष्ट होना तय है। उदाहरण सुनो, कल कथा में हमने क्या सुना था? भस्मासुर ने वरदान मांगा। मांगा कि नहीं? वरदान कौन सा मांगा? कि ऐसा वरदान दो मैं जिस किसी के सर पर हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। अब भगवान ने कहा पीछा तो छुड़ाना है, कहा तथास्तु, दे दिया वरदान। अब वरदान मिलने के बाद नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? खुद को उस वरदान के कारण खुद को ही भस्म होना पड़ा। दूसरा उदाहरण सुनो, कंस ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, और जब कंस ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? पहले तो कंस ने कहा कि अमर होने का वरदान दे दो,
भगवान भोलेनाथ बोले देखो अमर तो नहीं कर सकता, और कुछ मांग लो, और कुछ चाहिए हो तो दे दूंगा। तो कहा कि मुझे कोई मार ना सके, जब तक आप ना चाहे तब तक मुझे कोई मार ना सके। भगवान नारायण के अलावा और आपके अलावा कोई ना मार सके। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। तो धनुष दिया कंस को भगवान भोलेनाथ ने, और कहा यही मानो कि इस धनुष के अंदर ही तुम्हारे प्राण हैं। ये धनुष किसी पर नहीं टूटेगा, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या मांगा कंस ने? संसार की वस्तु। और कंस के नष्ट होने का कारण क्या बना? वो धनुष ही कंस के जीवन को नष्ट करने का कारण बना। दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। रावण ने क्या मांगा था भगवान भोलेनाथ से? क्या मांगा था? हाँ, सोने की लंका मांगी थी, है ना। और जब सोने की लंका मांगी, बनवाई तो अपने लिए थी भगवान भोलेनाथ ने, और जब मांगने के लिए आ गए तो स्वभाव ऐसा है कि ना तो कभी निकलता ही नहीं है मुख से। जब पार्वती मैया ब्याह करके आई थी तो पार्वती मैया ने देखा कि लक्ष्मी मैया अपने बड़े शीश महल में रहती हैं, सारी देवियां अपने अपने महल में रहती हैं, और आप कहाँ कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे रहते हो। मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मेरे लिए तो सुंदर भवन का निर्माण करो। और जैसी पार्वती मैया ने कहा तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, जो सोने की लंकापुरी है उसका निर्माण कर दिया भगवान भोलेनाथ ने। अब बोले बिना गृह प्रवेश के, बिना उद्घाटन के तो रह नहीं सकते, तो कहा उद्घाटन करवाओ, गृह प्रवेश करवाओ। कहा किसको बुलाया जाए? कहा त्रिलोकी में सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी जो ब्राह्मण हो उसको बुलाया जाए। अब पूरे त्रिलोकी में उस समय सबसे ज्ञानी रावण ही था, तो रावण को बुलाया। अब रावण ने पूजन कराया, पूरा पूजन हो गया। अब पूजन होने के बाद जब विदाई की बात आई, दक्षिणा देने की बात आई, भगवान भोलेनाथ बोले हे विप्र देवता, मांगो आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, विदाई में क्या चाहिए। रावण बोले हम मांगेंगे तो मना तो नहीं करोगे। भगवान भोलेनाथ बोले जब मना करना होता तो पूछते ही क्यों आपसे, मांगो क्या चाहिए। रावण बोले कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं ना, तो की लंकापुरी मांगी थी। और रावण के वध का कारण क्या बना? वो लंकापुरी ही बनी, रावण के नष्ट होने का कारण। जब रावण की लंकापुरी में आग लगी थी तब सारे देवी देवता खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे कि अरे देखो लंकापुरी मांगी थी भगवान भोलेनाथ से और आज वही जलकर भस्म हो रही है। किसी और की तो बात छोड़ो, जब रावण की लंका जल रही थी ना तब भगवान भोलेनाथ भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे कि लंका पूरी जल रही है। अब किसी ने ये बात रावण से कह दी, देखो तुम दिन रात भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हो, तुमसे बड़ा कोई दूसरा भक्त नहीं है भगवान भोलेनाथ का, लेकिन देख लो आज तुम्हारा घर जल रहा है, अब वही भोलेनाथ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। रावण को बड़ा क्रोध आया, पहुंच गया भगवान भोलेनाथ के पास और बोले प्रभु मैंने सुना है कि जब मेरी लंका पूरी जल रही थी तो आप मुस्कुरा रहे थे, ये बात सच है क्या? भगवान भोलेनाथ बोले जब सुना है तो सच ही सुना होगा, मुस्कुरा तो रहे थे हम जानना चाहते हैं आप क्यों मुस्कुरा रहे थे। भगवान भोलेनाथ बोले तुम मेरे स्वामी को पीड़ा दे रहे हो और मैं तुम्हारे दुख पर मुस्कुरा भी ना सकूं। रावण बोला देखो ये सब बातें हमें नहीं करनी है, हमारे और आपके बीच की बात हो रही है, तीसरे को लेकर मत आओ। आप बताओ आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? मेरे जैसा भक्त आपने दूसरा देखा है क्या? मैंने आपको अपने शीश काट काट कर चढ़ाए हैं, ऐसा दुनिया में कोई दूसरा भक्त होगा? मेरे 10 शीश थे, मैंने 10 शीश काट कर आपको समर्पित किए हैं और आप मेरा घर जलने पर मुस्कुरा रहे थे। भगवान भोलेनाथ फिर मुस्कुरा पड़े, बोले देख तेरे 10 शीश थे, ज्यादा अभिमान मत दिखा कि शीश काट काट कर चढ़ाए हैं,
एक बात भी सुन ले, तेरे 10 शीश थे, मैं एकानन हूँ, मेरे एकादश 11 शीश थे। अब तूने 10 शीश तो चढ़ा दिए, उससे हुआ क्या? मेरे 10 शीश तो प्रसन्न हो गए, लेकिन जो एकादश 11वां जो शीश था वो क्रोधित हो गया। और जब मेरा 11वां शीश क्रोधित हुआ, वही 11वें रुद्र के अवतार में हनुमान जी महाराज का रूप बनाकर तेरी लंका को जाकर भस्म करने के लिए पहुंच गए। इसीलिए ज्यादा अभिमान मत दिखा। तो भैया शिव जी से रावण ने भी संसार की वस्तु मांगी तो नष्ट होने का कारण वही बनी है। ऐसे एक नहीं, शिव महापुराण में कई उदाहरण हैं। जिसने भी संसार की वस्तु भगवान भोलेनाथ से मांगी है उसका नष्ट होना तय है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, संसार की वस्तु की कामना भगवान भोलेनाथ से मत कीजिए। जो हमारे भाग्य में होगा वो मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं होगा ना, हाथ में आने के बाद भी छूट कर चला जाएगा। भगवान भोलेनाथ से क्या मांगना चाहिए? भगवान भोलेनाथ से मांगो, भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तु भगवान भोलेनाथ से मांगो। भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तु है प्रभु के आराध्य देव। और प्रभु के आराध्य देव कौन है? श्री राघवेंद्र सरकार, श्री रघुनाथ जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी। अच्छा, यहाँ से एक कथा और प्रकट होती है। देखो, आप में से वृंदावन कितने लोग गए हैं? हाथ ऊपर करके दिखाइए। 2, 4, 10 लोग गए हैं। वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किस किसने किए हैं? 2, 4 लोगों ने किए हैं। राधा वल्लभ लाल जी कौन है जानते हैं? राधा वल्लभ लाल जी पहले रहते कहाँ थे? राधा वल्लभ लाल जी पहले भगवान भोलेनाथ के हृदय में रहते थे। भगवान भोलेनाथ के सेवायत ठाकुर हैं राधा वल्लभ लाल जी। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए हैं, उन्होंने भगवान भोलेनाथ का अखंड तप किया था, अखंड तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, और जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो ज्यादा ज्ञान तो इनको था नहीं, पर हृदय से सरल थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? आत्मदेव ब्राह्मण बोले, प्रभु कुछ वरदान देना है ना, तो आपकी हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दो। भगवान भोलेनाथ बोले, ये वस्तु मत मांगो, कुछ और मांग लो। भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से आंसू बहने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, ना, अब तो मुझे यही वस्तु चाहिए जिस वस्तु के मांगने से आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। अब तो मुझे यही वस्तु चाहिए, आपके सबसे हृदय प्रिय वस्तु मुझे चाहिए। अब सच बताए ना, तो आत्मदेव ब्राह्मण को भी पता नहीं था कि भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तु क्या है। इनको तो लगा कि कोई सिद्धि मिलेगी, कोई सिद्धि प्राप्त करा देंगे भगवान भोलेनाथ, को बहुत बलवान बना देंगे सबसे प्रिय वस्तु में। लेकिन जब आत्मदेव ब्राह्मण बोले, मुझे तो आपकी हृदय की सबसे प्रिय वस्तु चाहिए, भगवान भोलेनाथ रुदन करने लगे। जब अश्रुपात करने लगे, कहा, जब मांग ही लिया है तो मना तो नहीं कर सकता। तुमने इतना तप किया है और जो मांगा है बहुत कठिन वरदान मांगा है। भगवान भोलेनाथ के नेत्र सजल हुए। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज ने बीच सभा में अपनी छाती को फाड़कर सीताराम जी के दर्शन करा दिए थे, आज आत्मदेव ब्राह्मण के सामने भगवान भोलेनाथ ने भी अपने सीना को जैसे चीरा, तो उसमें साक्षात राधा वल्लभ लाल जी विराजमान थे। और जब साक्षात राधा वल्लभ लाल जी विराजमान थे, और जैसे वो भगवान भोलेनाथ की हृदय से निकलकर आत्मदेव ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण तो डरने लगे, ये कौन आ रहा है, इनकी मैं कैसे सेवा करूंगा, मेरे खाने पीने का ठिकाना नहीं, इनको क्या खिलाऊंगा मैं। अब भगवान भोलेनाथ बोले, मांग लिया है तब लेके जाओ। जब मांग लिया तो ब्रज के रहने वाले थे आत्मदेव ब्राह्मण, राधा वल्लभ लाल को पहले अपने घर में लेकर आए। अब घर में लेकर आए, ये ज्ञानी नहीं थे, बस सरल हृदय के थे, भक्ति करते।
अब भक्ति करते राधा वल्लभ लाल प्रसन्न नहीं होते, फिर पहुंचे महादेव के पास। आपने मुझे कहाँ छोड़ दिया है, जहाँ मुझे ना भोजन समय पर मिलता है, ना मेरी सेवा समय पर होती है। आप कृपा करो, आप मुझे वापस अपने पास बुला लो। अब भगवान भोलेनाथ बोले, एक बार आप जा चुके हैं तो वापस कैसे बुलाऊं, मैं स्वयं आपकी सेवा करने के लिए आऊंगा। तब साक्षात भगवान भोलेनाथ बंसी के रूप में, हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और आत्मदेव ब्राह्मण से लेकर वृंदावन की भूमि में जाकर राधा वल्लभ लाल को विराजित कर दिया। तो जो राधा वल्लभ लाल जी हैं, ये किसी का बनाया विग्रह नहीं है, ये साक्षात भगवान भोलेनाथ के सेवायत ठाकुर जी हैं, जिनकी सेवा कोई और नहीं साक्षात भगवान भोलेनाथ करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ से मांगो तो उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांगो, जिसको देने में भगवान भोलेनाथ को भी लगे कि हाँ आज कोई फंसा है मांगने वाला। छोटी मोटी चीज मांग के आ जाओ, भगवान भोलेनाथ भी हाँ जाओ जाओ जल्दी, पीछा तो छुड़े दे के फ्री कर देते। लेकिन संसार की वस्तु मांग लोगे तो दुख का कारण बन जाएगी। भगवान भोलेनाथ तो वो देव हैं जो साक्षात श्री राधा रानी श्याम सुंदर से मिलाने वाले हैं। अच्छा, आपने देखो आज के समय में ऐसा कौन है जो प्रेमानंद जी महाराज को नहीं जानता, सब जानते हैं। सबको पता है कि प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी की सेवा करते हैं, है ना। लेकिन राधा रानी की सेवा कब मिली है प्रेमानंद जी को, वृंदावन का वास कब मिला है प्रेमानंद जी महाराज को। एक बार एकांत वार्तालाप में प्रेमानंद जी महाराज खुद बता रहे थे इस बात को कि पहले मेरे जीवन में राधा रानी की सेवा नहीं थी, ठाकुर जी की सेवा नहीं थी, तो किसकी सेवा थी। बोले पहले मैं महादेव का भक्त था। आप देखिएगा उनकी जीवन परिचय में देखिएगा, उन्होंने खुद अपनी वाणी से बताया है कि पहले मैं भगवान भोलेनाथ की सेवा करता था, और भगवान भोलेनाथ की सेवा करते करते कब भगवान भोलेनाथ ने मेरी बाह को जाकर राधा रानी की बाह में थमा दिया, मुझे स्वयं को पता नहीं चला। तो जब आप भगवान भोलेनाथ की सेवा करोगे तो भगवान भोलेनाथ की जो सबसे प्रिय चीज है, भगवान भोलेनाथ उनको जाकर आपको समर्पित कर देंगे। और भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय कोई चीज है, सबसे प्रिय भगवान भोलेनाथ को कोई लगते हैं, वो हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी लगते हैं। तो भैया यहाँ पर सस्ते का सौदा मत कीजिए। भगवान भोलेनाथ से तो आप ठाकुर जी को मांगोगे तो वो ठाकुर जी को भी मिला देते हैं। क्या आप छोटी छोटी चीजें मांग कर रह जाते हैं। कोई घर मांग रहा, कोई बर मांग रहा, कोई पुत्र मांग रहा, कोई धन मांग रहा, कोई संपत्ति मांग रहा है। ये सब चीजें मत मांगो भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ की आराधना करो तो एक ही वस्तु उनसे मांगो, जो आपके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु है वो हमें दे दीजिए। और जब वो मांगोगे ना, हम अपनी व्यासपीठ से भरोसे से कहते हैं भगवान भोलेनाथ की तरह दयालु कोई और नहीं है। इतने दयालु हैं, इतना करुणा करने का स्वभाव है। आप जन्म जन्म भजन करते करते थक जाओगे तो राधा रानी की भक्ति नहीं मिलेगी, श्याम सुंदर की भक्ति नहीं मिलेगी। यदि भगवान भोलेनाथ की शरण में आप जाकर बैठ गए ना, तो ठाकुर जी से मिलाने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के आराध्य ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी के आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं। तो भगवान भोलेनाथ की सेवा करो, वंदना करो, दिन रात उनका नाम सुमरन करो, पर मांगो यही कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु हमें दीजिए। एक बार यदि उनने कृपा की नजर डाल दी ना, जीवन हमारा पूजा बदल जाएगा। एक बार कृपा कर दी, पूजा करो शिव जी की। हम स्वयं भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं, नाथ मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्यान,
स्नान कराऊं, मैं तो चंदन चावल चढ़ाऊं और अकड़ बम मुख गाऊं, जल से स्नान कराऊं। जल चढ़ाओ भोलेनाथ के ऊपर, सेवा करो भोलेनाथ की, दूध दही चावल इत्यादि सब कुछ चढ़ाओ। और जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो तो मांगो क्या? जब प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ पूछे, जब प्रसन्न भई शिव राजा, बर मांगो सारो काजा, बर मांगो सारो काजा। कभी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर जब बाबा कहें वरदान मांगो क्या चाहिए, तब भैया एक ही वरदान भोलेनाथ से मांगना। भगवान भोलेनाथ से एक ही बात कहना है, नाथ आप तो दीनानाथ हैं, आप तो दयालु हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पास वो भजन का बल नहीं है जिस भजन से मैं आपके आराध्य देव को प्राप्त कर सकूं, जिस नाम के बल से मैं आपके स्वामी को प्राप्त कर सकूं। वो साधन भी मेरे पास नहीं है। आप तो इतने दयालु हैं, मैं सीधा उनके पास नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपके चरण में आया हूं। और मेरी एक ही आपसे प्रार्थना है, हे देवादिदेव, हे महादेव, मैं जो शिव कथा सुन रहा हूं इसके पीछे का उद्देश्य एक ही हो। बाबा, मैं जो शिव कथा को गाने का प्रयास कर रहा हूं इसके पीछे का भी मेरा एक ही उद्देश्य है, इसके पीछे का भी मेरा केवल एक ही लक्ष्य है। मुझे संसार की वस्तु नहीं चाहिए, मुझे संसार के सुख नहीं चाहिए। आज यहाँ पर बैठकर जो आपको पुकार रहा हूं ना, इसके पीछे का केवल मेरा एक ही भाव है, मोहे और कछु ना चाहिए, बस राधे कृष्ण मिले, मोहे और कछु ना चाहिए, बस राधे कृष्ण मिले। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जब भगवान भोलेनाथ के सामने याचना करोगे, हे नाथ मुझे और वस्तु नहीं चाहिए, मुझे आपके आराध्य देव से मिलना है, उनके चरणों की भक्ति मुझे चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ को भी लगेगा इसने तो मेरी प्राण प्रिय वस्तु मांग ली। ये वस्तु भगवान भोलेनाथ से मांगी किसने थी? नरसिंह जी ने मांगी थी। जब नरसिंह जी ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, मुझे संसार की चीज नहीं चाहिए, मुझे तो आपके आराध्य देव से मिलना है। तब भगवान भोलेनाथ उनसे कहते थे, नरसिंह इतने भक्त मेरे पास आए हैं, किसी ने धन मांगा है, किसी ने वैभव मांगा है, किसी ने संसार के सुख मांगे हैं, पर नरसिंह तू धन है। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तेने बर मांग्यो अति भारी, तेने बर मांग्यो
भगवान भोलेनाथ कहते हैं नरसिंह तेरे जैसा मैंने भक्त नहीं देखा। तूने इतना भारी इतना कठिन वरदान मांग लिया कि मानो तूने तो मेरे प्राण ही मुझसे मांग लिए हैं। मेरे प्राण तो मेरे आराध्य देव में बसते हैं और तूने मेरे प्राण ही मुझसे मांग लिए। भगवान भोलेनाथ बोले तू धन्य है, जा मैं तुझे अपने आराध्य देव के चरणों की भक्ति देता हूँ, अपने सबसे प्रिय वस्तु मैं तुझे देता हूँ। तो भगवान से मांगने का अवसर मिले तो भैया संसार की चीजें मत मांगो, वो अवगढ़दानी है, वो अविनाशी है, वो दयालु है। भगवान भोलेनाथ की तरह दयालु संसार में कोई और नहीं है। और दूसरी बात भी, भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में वो सामर्थ्य नहीं है जो श्री राधा वल्लभ लाल की भक्ति आपको दे दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ से तो यही मांगो कि हे नाथ, वो भजन हमारे पास कहाँ है जिस भजन से हम आपको पालें। लेकिन हमने सुना है कि आपका एक नाम पतित पावन है, आपके हजारों नाम हैं, लेकिन उन नामों में से हमने सुना है कि आपका एक नाम पतित पावन है। आप पतितों को पावन करने वाले हैं, आप तो पतितों की सरकार हैं और मैं पापियों का सरदार हूँ। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है जिस गुण से मैं आपको रिझा सकूं, पर आप दयालु हैं। हजारों पतितों को आपने तारा है, सबके ऊपर आपने कृपा की है। यदि आप वो राम नाम की 2 बूंद मुझे भी पिला देंगे, वो कृष्ण नाम की 2 बूंद जी आप मुझे भी पिला देंगे, आपके हृदय में तो राम भक्ति का अगाध सागर भरा हुआ है। यदि उस सागर में से 2 बूंद आप झलका देंगे तो कुछ घटेगा नहीं, कुछ कम नहीं होगा। प्रभु की भक्ति मांगा करो, बाबा से कहा करो, हे काशी वाले, हे उज्जैन वाले, हे देवघर वाले, बाबा दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। आप 2 राम नाम की बूंद पिला दोगे ना, कुछ घटेगा नहीं। कहो मिलकर प्रभु से, दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा, क्या घट जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। काशी वाले
मैंने सारा जीवन तेरी याद में बिताया है। तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। झोली मेरी भर दे बाबा, झोली मेरी भर दे, तेरा क्या घट जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। झोली मेरी भर दे बाबा, झोली मेरी भर दे, तेरा क्या घट जाएगा। काशी वाले बाबा तेरा काम बन जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। हाँ, काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। तारते हो पापियों को प्यार की निगाहों से। तारते हो पापियों को प्यार की निगाहों से। मेरा भी तो जीवन भरे पूरे है गुनाहों से। मेरा भी तो जीवन भोले दूर है गुनाहों से। सुनोगे तो आपका भी दिल भर आएगा। सुनोगे तो आपका भी दिल भर आएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। काशी विश्वनाथ की जय हो। अवगढ़दानी की। देते हो सभी को आज मैं भी लेने आया हूँ। देते हो सभी को मैं भी लेने आया हूँ। हे नाथ, मैंने सुना है आज तक और देवों की तो बात ना करो,
लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है जो एक बार आपकी चौखट पर मस्तक रख दे, दैत्य हो, राक्षस हो, मानव हो, दानव हो, आप देने में संकोच नहीं करते, एक बार भी आप मना नहीं करते। आप इस बेटे की एक इच्छा है, एक भाव है। मैं जानती हूँ मेरा जीवन ज्यादा बड़ा नहीं है, एक मेरे हृदय का भाव है, जब तक जीवित हूँ आपके श्री चरणों के दर्शन हो जाए। संसार की चीज नहीं चाहिए मुझे पता है, मुझे मौत पर भी यकीन है, आप पर भी विश्वास है। ये भी जानता हूँ कि एक दिन मौत आनी है, मौत को कोई नहीं टाल सकता, पर बाबा भरोसा आपके ऊपर भी है कि आप अपने भक्त को निराश नहीं करते। मेरी शिकायत नहीं है, बस विनती इतनी है कि कहीं आने में इतनी देरी ना कर देना कि मेरे इस घट से आपकी बाट देखते देखते प्राण निकल जाए। मुझे मौत पर भी यकीन है, आप पर भी विश्वास है। अब देखना ये है पहले कौन आता है, मुझे दोनों का इंतजार है, मौत का भी इंतजार है, आपकी कृपा का भी इंतजार है। इसलिए आपकी चौखट पर मांगने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है जो भी आया है खाली लौट कर नहीं गया, वही सुनकर आज मैं भी भरोसा लेकर आया हूँ। देते हो सभी को आज मैं भी लेने आया हूँ, देते हो सभी को आज मैं भी लेने आया हूँ, देते हो सभी को आज मैं भी लेने आई हूँ, देते हो सभी को आज मैं भी लेने आई हूँ। झोली मेरी भर दे बाबा, गीत तेरे गाऊंगी, झोली मेरी भर दे बाबा, गीत तेरे गाऊंगी। तुम ना सुनोगे तो किसे को सुनाऊंगी, तुम ना सुनोगे तो किसको सुनाऊंगी, तुम ना सुनोगे तो किसे को सुनाऊंगा, तुम ना सुनोगे तो किसको सुनाऊंगी। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा, काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। मौका मिला है ना, मांग लो आज। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा बाबा से मांगने का। आज मांग लो कि अपने प्राणों से प्रिय वस्तु मुझे दे दो। कह दो ना, हाथ ऊपर खड़े करके 2 बूंद राम रस की पिला दोगे ना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा काम बन जाएगा, मेरा जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। हे नाथ, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा, काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार
घट जाएगा। काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। ओ काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। दो बूंद देने में कुछ घटेगा नहीं, लेकिन बाबा काशी वाले बाबा मेरा काम बन जाएगा। आप दो बूंद मुझे प्रभु के नाम की पिला दोगे, मेरा काम बन जाएगा। मेरा जन्म मरण का हे नाथ कर छूट जाएगा। इसलिए बाबा से मांगो तो दुनिया की वस्तु, हे नाथ आप कुछ देना चाहते हैं, अपने प्राणों से प्रिय वस्तु मुझे दे दो, अपने प्राणनाथ से मुझे मिला दो। एक दिन कृपा नहीं करेंगे, दूसरे दिन कृपा नहीं करेंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा बाबा को लगेगा रोज हो जाता है, मेरी चौखट पर बैठ जाता है, क्यों ना इसको दे दूं। इसको दे दूंगा तो आना बंद कर देगा, तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए ही सही एक ना एक दिन बाबा कृपा जरूर करेंगे। इसलिए भैया संसार की चीजें मत मांगो, केवल शिव महापुराण की कथा आपको सच बताएं, केवल मात्र संसार को सुख देने के लिए नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हमसे महापुराण की कथा सुनेंगे तो देवी जी वृंदावन से आई हैं, रोज रोज नए नए टोने टोट के बताएंगे, हम वो करते रहेंगे, सारे सुख हमें मिलते जाएंगे। शिव महापुराण की कथा केवल भैया टोने टोटके के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो वो अमृत है, भाव से पान करो तो प्रभु से मिलाने वाली कथा है। ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र शिव महापुराण की कथा में है भैया, बस सुनने वाला मिलना चाहिए। देखो वक्ता की भूमिका कब बढ़ती है, जब भाव से सुनने वाला श्रोता मिल जाए, तब अलग अलग और कथा के भाव प्रकट होते हैं। शिव महापुराण की महिमा दिव्य है, अटूट शिव महापुराण की महिमा है। सूत जी महाराज से सौनक ऋषि कह रहे हैं, भगवान जब भगवान भोलेनाथ इतना अनुग्रह अपने भक्तों के ऊपर करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों को कृपा प्रसाद स्वरूप में क्या प्रकट किया है? कोई ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों को कृपा प्रसाद स्वरूप में प्रकट किया हो? सूत जी महाराज कहते हैं कई वस्तुएं ऐसी है। पहली वस्तु तो है भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों को कृपा स्वरूप में रुद्राक्ष प्रकट करके दिया है। तो रुद्राक्ष प्रकट की कथा सुनाई कि स्वर्ग में रहने वाला ये रुद्र का वृक्ष, ये रुद्राक्ष जन जन के कंठ में कैसे पहुंचा, पृथ्वी लोक पर कैसे रुद्राक्ष पहुंचा? तब सूत जी महाराज कहते हैं एक बार भगवान भोलेनाथ अपने नेत्रों का अनुमूलन कर रहे थे, ध्यान लगाकर भगवान भोलेनाथ बैठे थे, और जैसे भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी तो अपने दोनों नेत्रों का अनुमूलन कर रहे थे। और जब नेत्रों का अनुमूलन कर रहे थे तो एक नेत्र से भगवान भोलेनाथ का अश्रु बिंदु नीचे गिरा, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ का अश्रु बिंदु नीचे गिरा वहीं एक वृक्ष उत्पन्न हो गया। और जब वो वृक्ष उत्पन्न हुआ तो उसका नाम तो रुद्राक्ष कैसे पड़ा? भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है रुद्र और भगवान भोलेनाथ का अश्रु बिंदु है अक्ष। तो जब वो भगवान भोलेनाथ के रुद्र स्वरूप से वो अक्ष नीचे गिरा तो उस वृक्ष का नाम रुद्राक्ष पड़ गया। भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए रुद्राक्ष के वृक्ष को प्रकट किया। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिजन 4 प्रकार के रुद्राक्ष बताए हैं। एक बताया है श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष, और दूसरा है कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष, तीसरा है रक्त वर्ण का रुद्राक्ष, चौथा है पीत वर्ण का रुद्राक्ष।
अब जो 4 प्रकार की रुद्राक्ष है, तो पहले क्या था, 4 वर्णों के हिसाब से रुद्राक्ष पहने जाते थे। जैसे हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं। वर्ण जानते हैं? हमारे जो सनातन धर्म में जाति भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने क्या बनाया है? भगवान ने वर्ण बनाए हैं। अब आजकल लोगों ने हजारों जातियों में बांट लिया है, लेकिन भगवान ने जाति नहीं बनाई, भगवान ने वर्ण बनाए। और वर्ण कैसे भगवान ने बनाए हैं? भगवान ने वर्ण बनाए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं। और 4 वर्णों का निर्माण भगवान ने कैसे किया? भगवान ने अपने मुखार बिंद से ब्राह्मण को प्रकट किया, अपनी भुजाओं से भगवान ने क्षत्रिय को प्रकट किया, अपने जंघाओं से भगवान ने वैश्य को प्रकट किया, और अपने चरणों से भगवान ने शूद्र को प्रकट किया। अब यहाँ पर सबसे पहले एक भाव समझिए। कई लोगों को लगता है, कई लोग मन में भाव रखते हैं, अरे शूद्र है, इसको हम छुएंगे नहीं, इसको हम छू लेंगे तो अछूत हो जाएंगे। ये वैश्य है, इसके हाथ का हम जलपान नहीं करेंगे। आप सीधे समझिए, भगवान ने कोई ना ही छोटा बनाया है, ना ही भगवान ने कोई बड़ा बनाया है। भगवान ने सबको बराबर बनाया है। सबको बराबर कैसे? भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो 4 वर्णों में व्यवस्थाएं भगवान ने बांटी। अब आप खुद जवाब दीजिएगा, हमारी बुद्धि कहाँ होती है? कहाँ होती है बुद्धि? हमारे अंदर शरीर के कौन से हिस्से में बुद्धि होती है? नहीं पता? नहीं पता? कहाँ होती है? मस्तक में। हाँ, कहते ना इनका दिमाग बहुत चल रहा है, तो बुद्धि कहाँ होती है? मस्तक में। अब मुख से भगवान ने किसको प्रकट किया है? किसको बनाया है? ब्राह्मण को। तो सहज सी बात है, जब मस्तक में बुद्धि होती है तो ब्राह्मण तो ज्ञानी होगा ही। तो भगवान ने ब्राह्मणों को वेद पुराणों की व्यवस्था देखी कि आप ज्ञानी बनना और खूब सबको ज्ञान देना, खूब सबको भक्ति के मार्ग पर चलाना। तो मुखमंडल से भगवान ने ब्राह्मणों को प्रकट कर दिया। तो ब्राह्मणों को शास्त्रों का अध्ययन करने का, ग्रंथों का, पुराणों का अधिकार दे दिया। अब दूसरी बात बताइएगा, यदि कोई व्यक्ति पीछे से आए और पीछे से आपको बड़े जोर से आपके सर पे डंडा मारे, तो बचाने के लिए सबसे पहले कौन आएगा आगे? कौन आएगा? हाथ आएगा ना खुद का। ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने डंडा मारा, जब तक कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा तब तक आप बचाव ही नहीं करोगे। सबसे पहले बचाव के लिए खुद के हाथ ही तो आगे आएंगे। हाथ क्यों आएंगे? क्योंकि हाथों में बल होता है, इसलिए हाथ आगे आएंगे। और भगवान ने अपनी भुजाओं से, हाथों से किसको प्रकट किया है? बोले क्षत्रियों को। स्वाभाविक है कि क्षत्रिय तो बलवान होगा ही, क्षत्रियों के पास बल तो होगा, स्वाभाविक बात है, क्योंकि भगवान ने अपने भुजाओं से प्रकट किया है। तो क्षत्रियों को भगवान ने व्यवस्था कौन सी दी कि आप बलपूर्वक धर्म की रक्षा करना, क्षत्रियों को व्यवस्था दे दी। अब बुद्धि सबसे ज्यादा किसके पास होती है? व्यापार करने की बुद्धि किसके पास होती है? लोग कहते हैं ना, अरे भैया अपनी बनिया बुद्धि ना चलाओ। कहते हैं ना, कोई बैठा हो तो बुरा मत मानिएगा। कहते हैं ना, व्यापार करने की बुद्धि सबसे ज्यादा वैश्यों के ही पास में होती है। उनको पता है कि कहाँ 2 रुपया लगा के 4 रुपए वहां से निकालने, उनको सबसे अच्छे से आता है। तो भगवान ने व्यापार करने की व्यवस्था वैश्यों के लिए दे दी। अब अच्छा, बचे भगवान के चरण। चरण से भगवान ने किसको प्रकट किया? शूद्र को। तो अब चरणों से शूद्र को प्रकट किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शूद्र अछूत हो गया। आप बताओ, आपके घर में कोई संत यदि चलकर आए, जवाब दीजिएगा, कोई संत आपके घर में चलकर यदि आए तो आप उसको प्रणाम कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाँ, चरण छू के करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि मस्तक छू के प्रणाम करोगे, नहीं ना। संत आए, गुरुजन आए, भगवान भी हो तो चरण छू के प्रणाम करोगे, करोगे ना।
चरणों से भगवान ने किसको प्रकट किया है? शूद्र को। जब भगवान के चरण छू के हम प्रणाम करते हैं, संतों के चरण छू के प्रणाम करते हैं, तो उन्हीं चरणों से प्रकट हुआ वो शूद्र अछूत कैसे हो गया? फिर भगवान ने ना किसी को छोटा बनाया है, ना भगवान ने किसी को बड़ा बनाया है। भगवान ने केवल मात्र व्यवस्थाएं बांटी हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सभी उन व्यवस्थाओं का पालन करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। भगवान या कोई ग्रंथ या कोई शास्त्र या कोई गुरुजन ये नहीं सिखाते कि तुम छुआछूत मानो, ये छोटा है ये बड़ा है। ये छुआछूत नहीं मानना चाहिए। ना कोई कभी जाति पाति में बंटकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कोई जाति बनाई ही नहीं है, भगवान ने वर्ण बनाए हैं। तो आज सूत जी महाराज कह रहे हैं जो 4 प्रकार के रुद्राक्ष प्रकट हुए हैं वो 4 वर्णों के लोगों को अलग अलग पहनने के लिए बताए हैं। पहला रुद्राक्ष बोले श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष। अब जो श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष है बोले वो ब्राह्मणों के लिए शुभ माना गया है, उसको ब्राह्मण धारण करें। फिर दूसरा कहा रक्त वर्ण का रुद्राक्ष। जो रक्त वर्ण का रुद्राक्ष है वो क्षत्रियों के लिए शुभ माना गया है, तो रक्त वर्ण का रुद्राक्ष क्षत्रियों को धारण करना चाहिए। और तीसरा कहा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष। कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष वैश्यों को, शूद्रों को धारण करना चाहिए, और पीत वर्ण का रुद्राक्ष वैश्यों को धारण करना चाहिए। लेकिन फिर शौनक ऋषि कहने लगे कि ये सारे रुद्राक्ष मिलेंगे कहाँ जो हर वर्ण का व्यक्ति धारण करे? कोई एक रुद्राक्ष इनमें से श्रेष्ठ तो होगा जिसको सब धारण कर सके। तब सूत जी महाराज बोले हे ऋषिवर, इन चारों रुद्राक्षों में से कलयुग में, कली काल में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति के लिए कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। और वो कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष कोई भी वर्ण का व्यक्ति धारण कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि जिसके कंठ में कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष रहता है, भगवान भोलेनाथ को वो भक्त बड़ा ही प्रिय होता है। अब शौनक ऋषि बोले भगवान कौन से आकार का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? शौनक ऋषि बोले धात्री फल। धात्री फल आंवला का जो फल होता है उतने आकार का रुद्राक्ष सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। और दूसरा कहा बद्री फल। बद्री फल बेर के आकार का जो रुद्राक्ष होता है वो रुद्राक्ष भी बड़ा ही शुभ माना गया है। तो इन रुद्राक्षों में से जिसके भी कंठ में कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष पड़ा रहता है, भगवान भोलेनाथ को भक्त बड़ा ही प्रिय होता है। अब वैसे तो देखा जाए रुद्राक्ष की महिमा बहुत अपार है। कहा कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? अब जब कहा तो सूत जी महाराज बोले सबसे शुभ एक वर्ण का एक मुखी रुद्राक्ष सबसे शुभ माना गया है। और ये रुद्राक्ष भी कहते हैं ना, किसी किसी को राशि के अनुसार रुद्राक्ष बताते हैं कि आपकी कुंडली राशि के अनुसार कितने मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। लेकिन संसार में सबसे कठिन जानते हैं कौन सा रुद्राक्ष है? कई मुखी रुद्राक्ष मिल जाएंगे, लेकिन सबसे कठिन एक मुखी रुद्राक्ष मिलना है। और जिसके कंठ में एक मुखी रुद्राक्ष हो, सूत जी महाराज कहते हैं वो साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है, जिसके कंठ में एक मुखी रुद्राक्ष हो। लेकिन एक बड़ी कठिन बात है भैया, कहते हैं ना जिस प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत कठिन है, उसी प्रकार इस संसार में एक मुखी व्यक्ति भी मिलना बहुत कठिन है। आजकल कोई भी संसार में एक मुखी नहीं है। हाँ, हम तो कहते भी हैं कि जितने भी लोग संसार में दिखाई देते हैं ना, सब दो मुखी हैं, सब दो मुख वाले हैं। दो मुख वाले कैसे? आप तो कहोगे हमारा तो एक ही मुख है, दो मुख कहाँ से आ गए? पर मानो भैया दो मुखी है सब। कैसे दो मुखी हैं? एक मुख तो वो है हमारा जो हम सबको दिखाते हैं, बनावटीपन दिखाते हैं। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना भला सोचता हूँ सबका, मैं कितने अच्छे अच्छे काम करता हूँ, ये जो हम दुनिया को दिखाते हैं, एक मुख तो वो है। और दूसरा मुख
जो वास्तव में हम अंदर से हैं, जो केवल मात्र हम और आप ही जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो हो गया हमारा दूसरा मुख। लेकिन आप दूसरा मुख भले ही दुनिया वालों को दिखा लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी जब भगवान के निकट जाओ ना, कभी भी जब भगवान के सामने जाओ तो कभी भी दूसरा मुख लेकर भगवान के सामने मत जाना। जब कोई व्यक्ति दिखावटीपन करके भगवान के पास जाता है ना, भगवान भी मुस्कुराते हैं, देखो मेरा बनाया हुआ पुतला मुझे नाच के दिखा रहा है। ये माया किसने बनाई? भगवान ने तो बनाई है। आप दुनिया के सामने कितना भी दिखावा कर लो, लेकिन जब भगवान के सामने जाकर खड़े हो, एक ही बात कहो, नाथ में भलो बुरो सो तेरे। मैं अच्छा हूं तो भी मैं आपका ही हूं, और मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका ही हूं, और आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि भैया भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। आप छल कपट करके भगवान के पास जाओगे तो आप एक मुखी रुद्राक्ष पहन लो, 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, 10 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, बाबा कभी कृपा नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का स्वभाव एकदम शांत स्वभाव है, एकदम सरल स्वभाव है, और उस स्वभाव में यदि दिखावा करोगे तो कहाँ बाबा कृपा करेंगे। इसलिए भगवान के सामने तो अच्छे हो तो अच्छे बनकर खड़े रहो, और बुरे हो तो बुरे बनकर ही खड़े रहो, और कहो अच्छा हूं तो भी मैं आपका ही हूं, बुरा हूं तो भी मैं आपका ही हूं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान के सामने तो स्वीकार करो कि मैं जैसा हूं आपका ही हूं। फिर महाराज यहाँ कहा एक मुखी रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सौनक ऋषि पूछने लगे, भगवान रुद्राक्ष धारण करने का नियम क्या है? यदि हमने रुद्राक्ष धारण किया है तो कौन कौन सा नियम हमें जीवन में अपनाना पड़ेगा, और रुद्राक्ष धारण करने के लाभ क्या क्या है? सूत जी महाराज कहने लगे, रुद्राक्ष धारण करने के अनेकों लाभ हैं। बोले कौन कौन से लाभ हैं? सूत जी बोले, रुद्राक्ष मालनम दृष्टम भूत प्रेत पिशाचिका डाकिनी साकनी चैवा एचा नये दोहम कारका। सूत जी महाराज बोले, रुद्राक्ष धारण करने के लाभ क्या क्या है? बोले जिसके गले में भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष रहता है, बोले भूत प्रेत पिशाच का, यदि आपके गले में रुद्राक्ष है, आप किसी गली से निकल कर जा रहे हैं, वहां कोई भूत प्रेत भी रहता होगा ना, आपको देखकर दूर भाग जाएगा, अरे भगवान भोलेनाथ के गण आ रहे हैं। भूत प्रेत कभी उसके पास नहीं आ सकते जिसके गले में रुद्राक्ष है। डांगनी साकनी चैवा, कितना भी बड़ा कोई आपके ऊपर तंत्र क्यों ना कराना चाहे, कोई कितना भी बड़ा काला जादू क्यों ना कराना चाहे, यदि आपके गले में भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष है तो कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है जो आपका बुरा कर सके। कोई भी ऐसा जादू नहीं है जो आपका बुरा कर सके, यदि आपके गले में भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष है। तो इसलिए सबके गले में भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो बड़ा चलता है, कहते हैं ना, जो मुख से नहीं लड़ पा रहे हैं तो पीछे पीछे बुराई करके करते हैं, उल्टा सीधा विचार करते हैं, सोचते हैं। और एक चीज पता है, ये बात हमारी माता में बहुत ज्यादा रहती है, बड़ा डर रहता है थोड़ा सा। अब हमारे सोशल मीडिया पे क्या होता है, हमारे जो कार्यालय में हमारे जो मैनेजर भाई सब बैठते हैं, उनके पास दिन भर में कम से कम 100 फोन ही आते हैं। फोन कैसे आते हैं? वो देवी जी से बात हो जाएगी क्या,
ओ देवी जी से पूछना है कि हमारे पति हमारी बात नहीं मानते, हमें लगता है हमारी सासू माँ ने पति के ऊपर कुछ करा दिया है इसलिए बात नहीं मानते। अब कोई कहता है हमारी पत्नी बात नहीं मान रही है, अब कोई कहता है कोई ऐसा तंत्र मंत्र बताओ कि सारे घर वाले हमारे वश में हो जाए, हमारी सब बात मानने लग जाए। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। आपको जितना इस तंत्र मंत्र के ऊपर भरोसा है ना, हम आपसे कहें उसमें से आधा भरोसा ही आप महादेव के ऊपर कर लीजिए। आधा भरोसा भी यदि आपने महादेव के ऊपर कर लिया ना, दुनिया का कोई तंत्र मंत्र कोई सिद्धि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो जिसके गले में रुद्राक्ष रहता है उसको कोई काला जादू इत्यादि कराना चाहे तो कभी नहीं होता। भूत प्रेत डाकनी साकनी कभी भी उस व्यक्ति को बुरा नहीं कर सकती, उस व्यक्ति को डरा नहीं सकती जिनके गले में रुद्राक्ष की माला रहती है। अब कई लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष और तुलसी की माला एक साथ नहीं पहननी चाहिए, कई लोग कहते हैं। सौनक ऋषि ने भी सूत जी महाराज से प्रश्न किया, क्या कोई वैष्णव रुद्राक्ष को धारण कर सकता है? अब सुनने को तो मिलता है कि यदि किसी ने तुलसी धारण की है तो वो रुद्राक्ष धारण नहीं करेगा। सूत जी महाराज बोले नाना, जिसके गले में रुद्राक्ष है और जिसके गले में तुलसी माला है उससे बड़ा पावन पवित्र व्यक्ति तो कोई दूसरा दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े वैष्णव कौन है? इस संसार में सबसे बड़े वैष्णव यदि कोई है तो वो तो भगवान भोलेनाथ है। और जब भगवान भोलेनाथ इस संसार में सबसे बड़े वैष्णव हैं तो कैसे भगवान भोलेनाथ उस तुलसी कंठी को देखकर रुष्ट हो जाएंगे? तुलसी और रुद्राक्ष आप संग में धारण कर सकते हैं, श्री महापुराण कथा कहती है। लेकिन रुद्राक्ष का और कंठी का एक नियम रहता है। नियम क्या होता है? कंठी कैसे धारण की जाती है? बोले कंठी धारण होती है एक कंठ लगनी तुलसी नली नाक्ष माला। आपकी तुलसी की कंठी है तो वो आपके कंठ में धारण होगी। कहाँ? कंठ में धारण होगी। और रुद्राक्ष की माला बोले नली नाक्ष माला। आप रुद्राक्ष की माला कंठ में धारण नहीं कर सकते। नली नाक्ष आपके जो उदर में जो नाभि होती है, नाभि के ऊपर वाले हिस्से तक इतनी लंबी रुद्राक्ष की माला लटकी रहे। और दूसरी बात, नलिनाक्ष माला नाभि के नीचे तक रुद्राक्ष की माला नहीं जानी चाहिए। आपके नाभि के ऊपर के हिस्से में लंबी पहनी जाती है रुद्राक्ष की माला, साफ शब्दों में समझा जाए तो। और कंठ में पहनी जाती है तुलसी की माला। कंठ में रुद्राक्ष नहीं पहना जाता, तुलसी ही कंठ में पहनी जाती है और रुद्राक्ष की माला लंबी धारण की जाती है। तो एक साथ में आप रुद्राक्ष और कंठी दोनों धारण कर सकते हैं। अब जैसे कहा, यहाँ पर सौनक ऋषि कहने लगे, भगवान अब आप ये बताइए कि रुद्राक्ष धारण करने के नियम कौन कौन से हैं? यदि हमने रुद्राक्ष धारण किया है तो हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए? अब ध्यान दीजिएगा, यही नियम तुलसी की माला धारण करने के हैं और यही नियम रुद्राक्ष की माला धारण करने के हैं। सूत जी महाराज बोले मध्यमा समतुल है सुनम। यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है, मध्यमा समतुल है सुनम। आप मध्य यानी मदिरा का पान नहीं कर सकते। यदि रुद्राक्ष धारण करने के बाद आप मदिरा पान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो पुण्य तो लगेगा नहीं, पाप के भागी और बन जाओगे। क्यों? क्योंकि शराब में कली का निवास है, कलयुग का स्थान है शराब में। तो रुद्राक्ष यदि आपने गले में पहना है, कंठी यदि आपने गले में पहनी है, तो नियम है या तो शराब को त्याग दीजिए या कंठी या रुद्राक्ष का त्याग कर दीजिए। आप सोचो, कंठी भी पहन रखी है, रुद्राक्ष भी पहन रखा है, अब मन किया सो हाँ चल के आ रहे हैं, पी के आ रहे हैं, तो अपराध लगेगा। आप यदि शराब पीते हैं तो आप
त्याग कर दीजिए। दूसरा बताया, बोले मांसम, आप यदि रुद्राक्ष कंठी धारण करते हैं तो मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस का सेवन जो करता है अपराध लगता है, पाप का भागी बनता है। और भैया इसके लिए तो हम यहाँ तक कहेंगे, आपने रुद्राक्ष पहना हो या नहीं पहना हो, कंठी आपने पहनी हो या नहीं पहनी हो, फिर भी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मांस का सेवन करोगे, जो आप पाप के भागी बनोगे, उस पाप से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। लोग अपने पेट को भरने के लिए कैसे दूसरे जीवों को मार मार कर अपना पेट भरते हैं और कहते अरे भैया हम जीवों को मार कर खाएंगे, प्रोटीन बढ़ेगा, ताकतवर बनेंगे। क्या करोगे ऐसे शरीर को ताकतवर बना के, जिसमें एक दिन आग ही लगनी है, एक दिन राख ही बनना है। क्या करोगे ऐसे शरीर को बलवान बना के? लोग बड़े मतलबी है, बड़े स्वार्थी है, अपना पेट भरने के लिए कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अच्छा, ये एक बात का जवाब दीजिएगा आप, कोई किसी का निधन हो जाए, कोई जब मर जाता है तो शमशान जाते हैं ना सभी लोग, हमारे दादाजी लोग सभी लोग जाते हैं। तो आप एक बात बताओ, जब शमशान से आप लौट कर आते हो तो आप स्नान करते हो कि नहीं? बिना स्नान के घर में जाते हो क्या? नहीं जाते। स्नान करते हो तब घर में जाते हो। अब एक बात का जवाब दीजिए, शमशान जाने के बाद आप स्नान क्यों करते हो? क्यों करते हो स्नान? जवाब है, आप इसलिए स्नान करते हो कि आप शमशान गए थे, आपने मुर्दे को छुआ था, इसलिए आप पवित्र हो चुके हैं, इसलिए आप घर आकर पहले स्नान करते हैं कि शमशान गए थे, मुर्दे को छुआ है, आप पवित्र हो चुके हैं, अब बिना स्नान किए घर के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए तो करते हो ना स्नान। अब एक बात बताइए, एक बार शमशान जाते हो, लौट कर घर आने से पहले स्नान करते हो कि तन पवित्र हो जाए, और उसका क्या जो पेट में शमशान बना रखा है उसको कैसे पवित्र करोगे? जो पेट में ही शमशान बनाकर बैठे हो, रोज रोज जीवों को मार मार के पेट में धर रहे हो, उसको पवित्र कैसे करोगे? क्या जवाब दोगे भगवान के पास जाकर? कोई जवाब है आपके पास में कि हमें उत्तर दे देंगे प्रभु को जाकर? मुर्दे को छू लेता है तो स्नान करता है, वाह स्वार्थी इंसान, और जो मार मार के पेट में धर रहा है उससे कोई अपराध नहीं लगता। भगवान ने सबके भोजन की अलग अलग व्यवस्था की है। हम एक बात भी आपसे कह दें, आप 7 दिन से महाप्राण की कथा सुन लेना, ठीक है? लेकिन फिर भी यदि आप किसी भी जीव को मार कर खाएंगे तो हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कोई असर नहीं दिखाएगी आपके जीवन में। शिव महापुराण की कथा के लिए नहीं, 18 पुराणों की कथा आप सुन लीजिए, कोई कथा आपके जीवन को नहीं बदल सकती। जीवन को बदलना तो छोड़ो, जो दूसरे जीवों को मारता है ना, भगवान उसके हाथ का जल भी स्वीकार नहीं करते। एक बार भी जो जानकर, जब तक अनजान थे तब तक अपराध हुआ सो हुआ, और जानने के बाद यदि किसी जीव को मारकर आपने खाया, उस दिन से भगवान भोलेनाथ उसको देखते भी नहीं है। फिर भगवान कहते इंसान थोड़ी ना है, तो राक्षस है, तो दानव है। दूसरों को मारकर खाता कौन है? राक्षस ही तो खाते हैं, दानव ही तो खाते हैं, तो फिर वो इंसान नहीं है। भगवान ने सबके भोजन की अलग अलग व्यवस्था की है और सब खूब आनंद से अलग अलग भोजन पाते भी हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक गाय का भोजन क्या है? गाय क्या खाती है? क्या खाती है?
घास खाती, गाय का भोजन है। और एक शेर का भोजन क्या है? शेर क्या खाता है? मांस खाता है। और इंसान का भोजन क्या है? इंसान क्या खाता है? अनाज। ये धर्म है जो शास्त्रार्थ से धर्म बना है भोजन का, कि गाय का धर्म है वो घास खाती, शेर का धर्म है वो मांस खाता है, इंसान का धर्म है वो अनाज खाता है। यही तो धर्म है, यही तो शास्त्र सिखाते हैं। अब यदि कोई गाय 1 महीने की भूखी हो और उस गाय के सामने जाकर आप मांस डाल दो, तो क्या वो गाय खाएगी? खाएगी क्या? मर जाएगी पर खाएगी नहीं। मरना स्वीकार कर लेगी पर उस मांस को नहीं खाएगी, अपने धर्म को नहीं छोड़ेगी। उसका धर्म है खाएगी तो घास खाएगी। उसी प्रकार एक शेर यदि 1 साल का भूखा हो और आप यदि उस शेर के सामने जाकर घास डाल दो, रोटी डाल दो, तो क्या वो शेर खाएगा? मृत्यु स्वीकार कर लेगा पर खाएगा नहीं। मर जाएगा पर अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा, खाएगा तो मांस ही खाएगा। अब सोचो, एक जानवर ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और इंसान क्या करता है? रोटी आए सो रोटी खा जाएगा, घास आए सो घास खा जाएगा, मांस आए सो मांस खा जाएगा, जो भी आए छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा सब कुछ। और फिर बोलेगा मैं धर्मात्मा हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं शिव का भक्त हूँ। सब खा लेगा और बोलेगा मैं धर्मात्मा हूँ। ऐसे धर्मात्मा तो भैया ना ही बनो तो ही बढ़िया है। ऐसा धर्म ना यहाँ लगेगा ना वहां लगेगा, क्योंकि धर्म सबसे पहले जीवों पर दया करना सिखाता है। और आपके हृदय में यदि दूसरे जीवों के प्रति दया नहीं है तो आप कोई धर्म का पालन करने वाले नहीं हैं, कोई धर्मात्मा आप नहीं हैं। सबसे पहला धर्म दया है, दया करना सिखाता है हमारा धर्म। और जब हृदय से दया ही मर जाए तो फिर काहे के इंसान, फिर तो जानवरों का जीवन हमारे जीवन से बढ़िया है। तो इसलिए सीधी सी बात, ज्यादा लंबी बात ना करें। आप कंठी पहनो या बिल्कुल मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो या बिल्कुल मत पहनो, इंसान का चोला तो पहन ही रखा है ना। तो आप भैया, हमारा निवेदन है, प्रयास कीजिए कि हमारे द्वारा किसी भी जीव जंतु को पीड़ा ना हो, किसी भी जीव जंतु को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि सबको बराबर जीने का अधिकार है। अभी सावन का महीना चल रहा है ना, अभी घर घर में बड़ा बम पूजा का चल रहा होगा कि बोल बम जाएंगे, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा सहारा देंगे, बोल बम जाएंगे। हंसने की बात नहीं। 1 महीने के बाद बुरा लगेगा भैया, लगे सो लग जाए, अब क्या है, अगली बार बुलाओगे नहीं और क्या होगा, पर सच तो बोल के जाएंगे। 1 महीने के बाद बिहार, झारखंड स्टेट में सबसे ज्यादा मछलियों को मारा जाता है। पिछले वर्ष में हमने बात न्यूज में देखी थी, हम बिना देखे नहीं कह रहे हैं। 1 महीने तो खूब पवित्र बन के रह रहे हैं, बाबा सहारा देंगे, बोल बम जाएंगे, बाबा कृपा करेंगे। और सावन का महीना खत्म होते खूब छोटे छोटे जीवों को मार मार के खाते हैं। बाबा ऐसे में सहारा देंगे, जीवन भर बोल बम चले जाओ, बाबा ऐसे कभी सहारा देने वाले नहीं है। क्या 1 महीने के लिए ही बोल बम में बाबा विराजते हैं? क्या 1 महीने के लिए ही भगवान भोलेनाथ आते हैं? 1 महीने के बाद क्या भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं? या फिर 1 महीने के बाद वो आंखें बंद करके बैठते हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है? या फिर 1 महीने के बाद कान बंद कर लेते हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ भी करते रहो, बस 1 महीना सावधान रहो? ऐसा नहीं है। भगवान भोलेनाथ हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, एक एक पल देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। 1 महीना की भक्ति, 11 महीना के पाप, तो क्या 1 महीना की भक्ति उद्धार करेगी? हम कह रहे हैं 1 महीना भी आप बिल्कुल भक्ति मत करो, पर 12 महीने छोटे छोटे जीवों पर दया दिखाते रहो। मेरा भोला भंडारी उसी में कल्याण कर देगा।
आप बिल्कुल 1 महीने का दिखावा मत करो, पर 12 महीने सबके ऊपर दया दिखाते रहो, बाबा कल्याण कर देगा। इतना दयालु है, इतना कृपा करने का स्वभाव है। हम बस निवेदन करेंगे भैया, आप कथा में आए हैं इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं, प्रयास कीजिए कि हमारे द्वारा किसी जीव जंतु की हत्या ना हो, हमारे द्वारा किसी भी जीव जंतु को मारा ना जाए। तो यहाँ सूत जी महाराज रुद्राक्ष धारण करने का नियम बता रहे हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है उसको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर कहा मध्य मासम तू लहसुनम, जैसे ही कहा कि मध्य मासम तू लहसुनम, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब कहा लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? अब यदि आप शराब पियोगे तो पाप लगता है, मांस का सेवन करोगे तो भी पाप लगता है। क्या आप लहसुन प्याज खाओगे तो भी पाप लगेगा ना? हम डरा के बात कोई नहीं कहेंगे आपसे, स्पष्ट जो बात है वही बताएंगे। प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो तामसी भोजन है, और वैष्णव उसका त्याग क्यों करते हैं? वैष्णव इसलिए त्याग करते हैं कि जो हमारे प्रभु को प्रिय है हम वही वस्तु स्वयं के लिए भी उपयोग में करेंगे, जो वस्तु हमारे प्रभु को प्रिय नहीं है उसका हम त्याग कर देंगे। वैष्णव तो इसलिए त्याग कर देते हैं क्योंकि लहसुन प्याज तामसी है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि लहसुन प्याज खाने से पाप लगेगा, पाप तो नहीं लगता है। पर यदि आपने रुद्राक्ष और कंठी को धारण किया है, यदि प्रयास हो तो आप त्याग कर दीजिए, संभव हो सके, यदि संभव हो सके तो छोड़ दीजिए धीरे धीरे। हम ये नहीं कहते एक साथ छोड़ दो, धीरे धीरे प्रयास करो, और प्रयास करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि लहसुन प्याज का भोजन आपको खुद ही नहीं भाएगा, आपको सादे भोजन में इतना स्वाद आने लग जाएगा। तो कहा लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए। फिर कहा जितना हो सके यदि रुद्राक्ष कंठी को हमने धारण किया है तो जितना हमसे बन सके उतना बोले भैया सत्य का पालन कीजिए, सत्य का पालन करने का प्रयास आप कीजिए। यदि सत्य का पालन आप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सत्य से बड़ा तो वैसे भी देखा जाए भैया, बोले सत्य से बड़ा तो कोई वैसे भी धर्म नहीं होता है। तो जितना हो सके सत्य का पालन करने का प्रयास करो, जहां तक हो झूठ ना बोलो। अब फिर जब ऐसी बात आ जाए कि हमारे झूठ बोलने से यदि किसी के प्राण ही बच रहे हैं तो वहां पर वो झूठ भी सत्य के बराबर होता है। पर हर जगह झूठ नहीं बोला जाता। ये देवी जी ने कह दिया कि कहीं कहीं झूठ बोल सकते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए बोले जा रहे हैं ना। कौन सा झूठ सत्य के बराबर होता है? यदि कोई गाय चल के जा रही है, अब पीछे पीछे कसाई दौड़ा दौड़ा आ रहा है, अब आपने देख लिया कि गाय इस तरफ गई है, अब पीछे से कसाई आ रहा, वो आपसे पूछे भैया आपने गाय को देखा था जाते हुए, और आप यदि वहां कह दो हाँ अभी तो देखा इस तरफ गई है, तो वहां आपका सत्य भी 1000 पाप के बराबर, 1000 झूठ के बराबर पाप लगेगा उसका। यदि आपने उससे कह दिया अरे देखा तो था भी अभी इस तरफ गई है, तो वो झूठ 1000 सत्य के बराबर पुण्य आपको देगा। यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा है, उस कन्या के विवाह के लिए यदि कुछ बातें आपको झूठ बोलनी पड़े तो वहां भी वो झूठ सत्य के बराबर माना जाता है। तो कहीं कहीं जहाँ यदि किसी के प्राण बच रहे हैं, किसी का कार्य बन रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते हैं, बाकी हर जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर भैया रुद्राक्ष की महिमा बताई कि सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिस किसी के गले में भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष रहता है उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की बड़ी अनुकंपा होती है, असीम कृपा होती है। फिर सूत जी महाराज एक बड़ा सुंदर प्रसंग सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज बोले एक हालाहल नाम का दैत्य था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर और सभी लोग ध्यान देंगे, इसके बाद
हम सभी के मध्य आज बड़ा सुंदर हम आप सभी भगवान भोलेनाथ के शिव तांडव का दर्शन करेंगे। थोड़ी देर 5 मिनट की कथा और है, बात ना करें, 5 मिनट और बैठ जाएं, ध्यान दें सभी इधर। एक हालाहल नाम का दैत्य था जो बड़ा ही बलशाली था। अब ये दैत्य बड़ा ही बलशाली था, तब क्या हुआ, 60,000 वर्ष इस दैत्य के साथ भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण ने युद्ध किया है। 60,000 वर्ष बाद जब इस हालाहल नाम के दैत्य का वध किया और वध करने के बाद भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण लौट कर आ गए। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गए और मैया पार्वती से बोले, हाँ मैंने उस हालाहल दैत्य को मार दिया। मैया मुस्कुराने लगी। ऐसे भगवान नारायण ने कहा कि हमने तो उस हालाहल दैत्य को मार दिया। लक्ष्मी मैया भी मुस्कुराने लगी। अब भगवान भोलेनाथ को और भगवान नारायण को क्या लगा कि ये दोनों मेरा मजाक बना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, आप लोग इस बात पर मुस्कुरा क्यों रही थी। मैया पार्वती बोली, एक बात बताओ, आपने हालाहल दैत्य को मारा कैसे। शक्ति के द्वारा ही तो मारा है, और जब शक्ति ही तुम्हारे पास नहीं रहेगी तो तुम तो निर्बल हो जाओगे, फिर कैसे किसी दैत्य को मारोगे। आप अभिमान बस कह रहे हैं कि मैंने मारा है, यहाँ तो आपका कुछ है ही नहीं। और जब शक्ति का अनादर कर दिया तो माँ परम्बा आदि शक्ति भवानी वहां से अंतर ध्यान हो गई, कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हो गई। और यहाँ क्षीर सागर से माता लक्ष्मी भी अंतर ध्यान हो गई। जब माँ परम्बा अंतर ध्यान हो गई, सारे देवी देवता भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु यहाँ माँ परम्बा की आराधना करने लगे। माँ आप चली गई हैं, भगवान भोलेनाथ शक्तिहीन हो चुके हैं, आप कृपा कीजिए, भगवान भोलेनाथ को पुनः आप ग्रहण कीजिए, प्राप्त हो जाइए। जब आदि शक्ति महागौरी महादेवी परम्बा की भगवान भोलेनाथ सभी देवों ने आराधना की, उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई, हे देवादिदेव, हे महादेव, आपके द्वारा आदि शक्ति परम्बा का अनादर किया गया था, इसलिए माँ की आदि शक्ति भवानी की शक्ति आपको छोड़कर चली गई है। लेकिन अब आप जब क्षमा मांग रहे हैं तो वही आदि शक्ति भवानी आपको आपके ऊपर कृपा करने के लिए महाराज दक्ष के घर कन्या के रूप में, मैया सती के रूप में अवतार लेंगी। और दूसरी बार आकाशवाणी हुई, तब कहा कि भगवान नारायण के पास माता लक्ष्मी कब आएंगी। बोले जब समुद्र मंथन होगा, समुद्र मंथन के द्वारा माता लक्ष्मी प्रकट होंगी और फिर भगवान नारायण को प्राप्त हो जाएंगी। और यहाँ माँ परम्बा की जब आकाशवाणी हुई, कहा पहले तो माँ परम्बा दक्ष की कन्या बन के प्रकट होंगी, उसके बाद हिमाचल राजा के घर पार्वती मैया बनकर माँ भगवती प्रकट होंगी, फिर सदा के लिए भगवान भोलेनाथ को माँ भगवती प्राप्त हो जाएगी। आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तो आज कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आज डमरू की हुंकार भर के भगवान भोलेनाथ प्रसन्नता के कारण आज तांडव कर रहे हैं। और उसी भगवान भोलेनाथ के तांडव का दर्शन आज हम आप सभी को यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। बोलिए की आज कैसे भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर तांडव कर रहे हैं। कौन कौन चाहता है भगवान भोलेनाथ जल्दी से दर्शन देने के लिए आ जाएं? सभी चाहते हैं। हाँ अच्छा एक बात बताओ, दर्शन की जल्दी है या फिर घर जाने की जल्दी है? हाँ दर्शन की जल्दी होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान भोलेनाथ का स्वागत करेंगे। शिव शंकर भोलेनाथ हे नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। श्रीराधे, ये जो आगे दीदी बैठी है माइक जो मोबाइल लेके, उससे दूर हटिए, उससे दूर हटिए पहले।
जो तखत लगा है उससे दूर हो जाए। सभी से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे। हो शिव शंकर भोलेनाथ, हाँ नाथ तेरा डमरू बाजे डम डम डम। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ, हाँ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। हाथ ऊपर खड़े करके सभी शिव शंकर भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ए शिव शंकर भोलेनाथ, हाँ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ये हो जय हो सौरभ, सौरभ
करें तो अपनी तैयारी के साथ में आइएगा, क्योंकि देखो ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। कहाँ त्रिलोकी के नाथ, कहाँ जगत जननी परम्बा। कल माँ भगवती परम्बा को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य हमें मिलेगा। जगत पिता परमात्मा त्रिलोकी नाथ भूत भावन भोलेनाथ को कल अपना दामाद बनाने का सौभाग्य हमें प्रांगण में प्राप्त होगा। तो जिनका भी भाव हो वो कल अपनी तैयारी के साथ में आइएगा, जो भी भगवान भोलेनाथ और माँ परम्बा का कन्यादान करना चाहे। अब एक एक करके सभी लोग भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। जिनका भी भाव है पूजन करने का, हमारे यजमान जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ का पूजन हुआ। अब एक एक करके जो भी हमारी माताएं बहनें पूजन करना चाहें वो सभी एक एक करके आके भगवान का पूजन कर सकती हैं, भगवान को प्रणाम कर सकती हैं, क्योंकि आज तृतीय दिवस की भगवान की पावन झांकी है, भगवान का पावन स्वरूप है। तो जिनका भी भाव हो भगवान का पूजन करने का, तो एक एक करके सभी आएंगे और भगवान का पूजन करेंगे। जिनका भी भाव है पूजन करने का, हो शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। और देखिए थोड़ी देर के लिए भूत प्रेतों को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए। हाँ, जितने भी भगवान भोलेनाथ के भूत प्रेत संग में आए हैं थोड़ा सा आप साइड में हो जाइए, ताकि हमारी एक एक करके माताएं थोड़ा सा आपके स्वामी को रिझा लें, भगवान भोलेनाथ को मना लें। तो थोड़ी देर के लिए भूत प्रेत साथ में जाएं, एक तरफ हो जाएं। जिनको भी पूजन करना है एक एक करके सभी लोग आकर भगवान का पूजन करते रहें। हो शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ये हो शंकर भगवान की। तेरा नीलकंठ पे धाम बना, तेरा नीलकंठ पे धाम बड़ा। तेरा नीलकंठ पे धाम बना, तेरा नीलकंठ पे धाम बना। जित सबका बिगड़ा काम बना, जित सबका बिगड़ा काम बना। जित सबका बिगड़ा काम बना, जित सबका बिगड़ा काम बना। सारे जग की रख ले बात, ओ बात, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। जय हो। ये
जैसा ओ घड़दानी ना, तेरे 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 जैसा कोई बरदानी ना, तेरे जैसा कोई बरदानी ना, ओ तेरे जैसा कोई बरदानी ना, तेरे जैसा कोई बरदानी ना। हाँ मेरे भोले, हाँ मेरा भोले, हाँ मेरे भोले पिता है मात, हो मात, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, भोले मात, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ, हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ये तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठा के मस्ती में, और जो पूजन कर रहे हैं वो पूजन करते हुए अपने स्थान पहुंचेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए, हे शिव शंकर, हो शिव शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ, हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ, हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शंकर भगवान की महादेव। तेरा सबसे रूप निराला है, तेरा सबसे रूप निराला है, तेरा सबसे रूप निराला है, तेरा सबसे रूप निराला है। तू जोगी बड़ा मत वाला है, तू जोगी बड़ा मत वाला है, तू जोगी बड़ा मत वाला है, तू जोगी बड़ा मत वाला है। तेरा पूजन, ओ तेरा पूजन, हाँ तेरा पूजन हो दिन रात, दिन रात, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। कर भोलेनाथ दिन रात, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ओ शिव शंकर भोलेनाथ, हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। और लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएं, उसके बाद में एक भजन भगवान भोलेनाथ का सुल्तानों का होगा। दोनों हाथ उठाइए सभी मस्ती में झूमते हुए, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ओ शिव शंकर भोलेनाथ, हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर
हर महादेव। आइए अब आप हम सभी मिलके आरती करेंगे। आज कथा का तृतीय दिवस। कल भगवान के बड़े सुंदर विवाह उत्सव को आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में मनाएंगे। उससे पहले आज अभी आरती में आप हम सभी सम्मिलित होंगे और जितने भी भक्त यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है सभी प्रसाद लेकर के ही जाएं। भगवान की बड़ी सुंदर ये श्री शिव महापुराण की पावन कथा आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं तो आप सभी उसका प्रसाद भी लेकर के जाएं। कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा क्योंकि हमारे शंभू जी के द्वारा बड़ी सुंदर यह भगवान भोलेनाथ की बड़ी दिव्य कथा और बड़ी सुंदर ही प्रसाद की व्यवस्था है। तो सभी प्रसाद लेके जाएं, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। आइए अब आप हम सभी थोड़ा थोड़ा जो माता है पीछे हो जाए, हल्का हल्का पीछे हो जाओ मैया। अरे मैया थोड़ो थोड़ो पीछे हो जाओ। जितनी भी माताएं थोड़ा आगे, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का पीछे हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। और कथा का जो समय है 5 बजे से कथा का समय है तो सभी समय से पधार कर कथा श्रवण करेंगे। समय कथा का 5 बजे से है। आप सभी 5 बजे यथास्थान अपना ग्रहण करेंगे। कल बड़े ही धूमधाम से भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव आप हम सभी मनाएंगे। नारायण। आइए अब मिलकर सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। जितने भी भक्त बैठे हैं हमारे दादाजी लोग अपने अपने स्थान पर आप सभी खड़े हो जाएं। खड़े होकर के ही भगवान भोलेनाथ की आरती में सम्मिलित होंगे। जितने दादाजी लोग बैठे हैं सभी खड़े हो जाएं और आज की पावन आरती में आप हम सभी मिलकर के सम्मिलित हों। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणजोदनेन जायतः। हे महादेव तेरी आरती गाऊं, हे महादेव तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे आरती गाऊं भोले तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं भोले तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं भोले तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं भोले तुम्हें मनाऊं। हे गौरीनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरीनाथ तेरी आरती गाऊं। हे शीश पे तेरे जटा विराजे, शीश पे तेरे जटा विराजे। मस्तक चंद्रमा भी साजे, मस्तक चंद्रमा भी साजे। एक रूप बलिहारी जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के शीश नवाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे संग सोहे हाँ गोरा मैया, संग सोहे हाँ गोरा मैया, संग सोहे हाँ गोरा मैया, संग सोहे हाँ गोरा मैया। संग विराजे नंदी भैया, संग विराजे नंदी भैया, संग विराजे नंदी संगी, संग विराजे नंदी संगी। रूप देख में बल बल जाऊं, हे महादेव तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार
भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेदान्तर्वणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। सभी एक बार दोनों हाथ उठा करके महामंत्र के साथ भगवान की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे